हाँ जी, बताओ जी। क्वेरी बताओ, फिर आगे निकलते हैं। आज काफ़ी ज़्यादा जंपिंग है। मेरी कोशिश ये है कि इससे पहले अगर कोई क्वेरी है तो वो जो है क्वेरी अपनी निपटा लो, क्योंकि इसमें जो है पिक्चर थोड़ी चेंज हो जाएगी। ऐसा लगेगा, कभी लगेगा पार्टनरशिप एक्ट पढ़ रहे हैं, कभी लगेगा एसआरए पढ़ रहे हैं, कभी लगेगा लिमिटेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, कभी लगेगा एजेंसी का लॉ पढ़ रहे हैं, ऐसे लगेगा इसमें। सर ये सेक्शन 33 एसआरए और इंटरनेट कॉन्ट्रैक्ट की जो है 64 और 65 है एक साथ ही रीड होंगे। हाँ, पढ़ने पड़ेगा। ये केस लो तो भी समझ में आएंगे। पढ़े हैं सर आ गए दोनों मतलब सेम ही चीज लगभग बता रहे हैं। ना, कोई सेम चीज नहीं इसमें। ऊपर वाले माला हाँ अब जी, अच्छा है तो ठीक है। यहाँ पता नहीं। हाँ, केस लो बताओ। ये ऐसा तो नहीं कि कोई बच्चा जिसको केस लो के फैक्ट नहीं समझ में आए। ठीक है, चलो मैं इसी फैक्ट के आगे से शुरू कर रहा हूँ। चलो हो गई शुरू रिकॉर्डिंग। कल कितने पेज कराए जरा बता दो, छुड़वा दो। चलो जी, अब इश्यूज पे आ जाते हैं। हमने कल बेयर एक्ट पढ़ा था जिसके अंदर कैपेसिटी का जिक्र था। ठीक है जी, कल हमने पढ़ा था। ठीक है जी, इसमें जो इनकैपेसिटी ओनली एक प्रकार की, कौन सी, माइनॉरिटी। ठीक है ना, सही। खाम खा जबरदस्ती इसको धर्मोदास घोष को मिस्टर डी जी को पागल नहीं बनाना है। ठीक है ना, ये माइनर है। ठीक है, चलो जी, सही। अगर उसके साथ कोई एक बंदा इरिस्पेक्टिव, वो भी माइनर है या वो इंसेन है या फिर वो बिल्कुल मेजर है और बिल्कुल स्वस्थ मस्तिष्क आदमी, इरिस्पेक्टिव, ठीक है ना, अगर वो एग्रीमेंट कर ले, ठीक है जी, सही, तो वो एग्रीमेंट की क्या दशा रहेगी? वो वैलिड रहेगा, वॉइड होगा, या एक और कर लेते हैं। चलो, वॉइडेबल एक और कर लेते हैं, वॉइड एबिनिशियो। इनिशिएशन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग दिस एग्रीमेंट इज वॉइड। ठीक है ना, पहला ही स्टेप गलत था इसमें। ठीक है ना, मतलब वॉइड की भी स्ट्रॉन्गेस्ट सेंस है ये। ठीक है, किस क्या बोलोगे बताओ। चलो एक आ गई वॉइड एबिनिशियो। हाँ जी, माइनर और साउंड माइंड इसमें से एक पार्टी माइनर है। ठीक है ना, वो एग्रीमेंट की दशा क्या रहेगी? वैलिड होगा, वॉइडेबल रहेगा, वॉइड, वॉइड एबिनिशियो, वॉइडेबल। ठीक है जी, और बताओ। वॉइड एबिनिशियो, दो वोट आ गए, तीन। हाँ जी, क्या लगता है? हाँ जी, संदीप जी। वॉइड, ठीक है, हो गया मेरे ख्याल से विकास। चल, अगेन वॉइडेबल कैसे होगा? ये कौन है? हमने आई में बताया था ना, एक पार्टी माइनर हो गई तो। नहीं, मैंने नहीं बताया, मेरा नाम मत लिया करो। मैंने कुछ नहीं बताया। दो के आई में नहीं समझाया था सर ना।
सीपीसी के प्रोविजन का एक एग्जाम्पल दिया था। वो भी गाड़ी सीपीसी का एक प्रोविजन इसलिए क्योंकि अभी रिसेंटली आपने सीपीसी पढ़ी थी। उसमें भी सर गार्डन अगर अपॉइंट होता है तब माना जाता है, इसमें तो कोई है ही नहीं, गार्डन वगैरह कुछ भी नहीं है, सीधे उसने उसके साथ करा है, तो वर्डेबल तो होगा नहीं सर, वर्ड ही होना चाहिए। वर्डेबल नहीं है, ठीक है ना, ठीक करो इसको, वर्डेबल या वर्ड होना चाहिए। ठीक हो गया। अगेन वॉइड है, यस वॉइड है वो, लेकिन हम बेसिकली सेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपना मैसेज स्ट्रॉन्गली पहुंचाने के लिए हमेशा कभी भी माइनर को इन्वॉल्व करेंगे किसी एग्रीमेंट में, तो हम बोलेंगे वॉइड अब इनिशियो। यस सर, वर्डेबल। ठीक हो गया ना, सिंपल है, सही, वॉइडेबल नहीं है। क्या इस बात का कोई फर्क पड़ेगा कि जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है कि वो माइनर है, इनसेन है, या फिर वो क्या कहूं मतलब हेल्दी एंड वाइज है? ठीक हो गया ना, ये कोई फर्क नहीं पड़ता है कि दोनों पार्टी पागल होनी चाहिए, दोनों पार्टी माइनर होनी चाहिए, दोनों इनकेपेबल होनी चाहिए, ठीक है जी। उसमें से एक भी यदि माइनर है, एक भी यदि इनसेन है, अनसाउंड माइंड है, वर्ड ऑफ इनिशियो खत्म, नहीं कर सकते आप। कहाँ लिखा है, सर ये इसमें ये लिखा है कि आप जो ये कहाँ लिखा है, बैरेक्ट पे कहाँ लिखा है? सर सेक्शन 9, 10, 11 हमने ये 3 सेक्शन में पढ़ा है। ठीक हो गया, सिंपल, डन हो गया। चलो जी, अब मेन इशू के ऊपर आ जाते हैं। पहला सवाल तो यही था कि भाई ये कैसा एग्रीमेंट है, आपने बता दिया वॉइड एब इनिशियो, ठीक ना, छोटा करके लिख रहे, ठीक हो गया। चलो जी, दूसरा क्वेश्चन, क्या इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ में कोई फर्क है इस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे सर ठीक है ना, दूसरा क्वेश्चन ये है। तीसरा क्वेश्चन कि रिस्टोरेशन का क्या सीन है? ठीक हो गया, रिस्टोरेशन का क्या सीन है, सिंपल। चौथा क्वेश्चन, क्या रिस्टोरेशन के पॉइंट पे भी इंडियन एंड इंग्लिश लॉ में कोई फर्क है? समझ गए, 4 सवाल मोटे मोटे, ठीक है। पहले सवाल का आंसर मिल गया, ठीक हो गया, बिल्कुल सही बात है जी। दूसरे सवाल का भी आंसर यस कर लो, यस मतलब नो, सॉरी नो, कोई डिफरेंस नहीं, सेम है, सेम है। वहां पर भी बच्चे के साथ जो एग्रीमेंट है, ठीक है जी, वो वॉइड रहता है, ठीक है जी। इस हमारे जो पुराने एग्रीमेंट कर रखे हैं, हाँ, तो फिर इसीलिए फिर वो इसी कारण से फिर हिपोक्रेसी बताते हैं ना, वो यूं बोलते कि नहीं नहीं वो उस समय मेजर हो चुके थे, ठीक है ना, समझ रहे हो, वो इसी वजह से हिपोक्रेसी। बेसिकली सर जैसे जब इसने ये कानून बनाया था, हाँ। पहले तो ये उसके देश में ही, उसके देश से को लेके वो इंडिया में मतलब हाँ ऑब्वियसली उन्होंने अपने लिए बना था, देखो अपने देश से जो वो बना था, कॉलोनाइजर यहाँ थे, चेंज कर दिया होगा तो। उनका राज था, हम गुलाम थे, हमारे लिए कानून थोड़ी ना बनाएंगे, सीधी सिंपल सी बात है, और वो भी 1872 में, हाँ, इतनी तकलीफ होती है, ठीक है ना, समझ रहे हो। जब हिपोक्रेसी से, जब झूठ बोल के काम चल रहा है तो क्यों बोले सच, ठीक है, जाने दो, वो अलग बात हो जाएगी, ठीक हो गया। आओ अब जरा रिस्टोरेशन की बात पे आ, ठीक है। अगेन ये केस कब का है, केस 1903 का केस है, डन। अगेन 1903 में, यानी ये सदी शुरू ही हुई है। अगर आपको केस की बात बताई जाए तो ये 18वीं सदी का केस है, ये डिसाइड 1903 में हो रहा है, ठीक है ना, प्राइवेट काउंसिल में जस्टिस साहब। सर 18वीं सदी का मतलब ये है ना 1800 से लेकर 1900 के बीच, हाँ है ना, हाँ 1800 से लेकर 1900 के बीच में, ये कहीं सन 1898 99 की कोई केस वगैरह हो गए, ठीक है। हाँ, क्योंकि देखो उस समय की बात है जब हम गुलाम होते थे,
ठीक है ना। हमारे यहाँ पे अपने सिस्टम होते थे, ठीक है ना, पंचायत वगैरह में काम हमारा चल जाता था, ठीक है ना। बहुत कम लोग ऐसे होते थे जो पुलिस कोर्ट कचहरी के पास जाते थे, ठीक हो गया। और चलो जस्टिस था भैया, प्राइवेट काउंसिल बताया मैंने, है ना। तो जस्टिस कौन होगा, एक इंडियन होगा या फिर एक और ब्रिटिशर इंग्लिशमैन होगा। अंग्रेज पाएगा सर। डन, अंग्रेजी मिलेगा। तो अंग्रेज ने जो उनका लॉ था, जो उनका पर्सपेक्टिव था, उसके हिसाब से डिसाइड कर दिया, ठीक हो गया। मैं तीसरे सवाल की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। चलो रिस्टोरेशन के विषय में जरा इस पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं। रिस्टोरेशन का मतलब क्या है, तो वापस हमें मिलेंगे ही नहीं। बिल्कुल, यानी एग्रीमेंट से पहले की पोजीशन, ठीक है ना, पुनर्स्थापन करना। जो भी पहले की पोजीशन थी, एग्रीमेंट से पहले की पोजीशन क्या थी, मोरी बीबी के पैसे मोरी बीबी के पास थे, ठीक हो गया। धर्मोदास घोष की प्रॉपर्टी धर्मोदास घोष के पास थी, कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, कहीं साइन एग्जीक्यूशन वगैरह कुछ भी नहीं था, ठीक हो गया। सिंपल यही है। चलो इसको प्यार से रेस्टिट्यूशन बोल दें, प्रोवाइड। बट ध्यान रखना, रेस्टिट्यूशन ये ग्रामेटिकल रेस्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है ना। मैं 144 सीपीसी की बात नहीं कर रहा हूं, वो बात नहीं कर रहा हूं। सिर्फ एक शब्द की बात कर रहा हूं कि रेस्टिट्यूट कर देंगे, रिस्टोर कर देंगे, ठीक है ना। पर्यायवाची की तरह यूज करो, ठीक हो गया। कोई बताएगा, पूछो सवाल कि रिस्टोरेशन क्यों नहीं कह सकते इसको, ना सॉरी रेस्टिट्यूशन क्यों नहीं कह सकते इसको। 144 सीपीसी वाला रेस्टिट्यूशन क्यों नहीं कह सकते इसको। मैरिज का रेस्टिट्यूशन, वो सब डीप डिग्री है। वो रेस्टिट्यूशन कॉन्जुगल राइट्स की बात है, 144 सीपीसी। ऑर्डर और डिग्री को मॉडिफाई। ऑर्डर और डिक्री, आगे आगे ठीक करो, आगे एप्रोप्रिएट बोलो। ऑर्डर डिक्री को मॉडिफिकेशन के लिए नहीं, रेस्टिट्यूशन इज नॉट मॉडिफिकेशन। क्या, हाँ सकती है तो, सर डिग्री तो एक ही बार आती है, ऑर्डर आ सकता है बार बार। प्रीलिमिनरी डिग्री और फाइनल डिग्री की बात हो, हाँ हाँ। वो आ सकती है, बिल्कुल ट्रेल होगा। ये एक डिग्री या 2 डिग्री के बारे में तो सवाल है ही, ये रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के बारे में सवाल नहीं। मैं तो कह रहा हूँ एप्रोप्रिएट बोल। एक बच्चा ठीक बोल रहा है लेकिन उसको शब्द ही नहीं मिल रहा है, मॉडिफिकेशन अलग हो जाएगी, यहाँ पर तो डिग्री मॉडिफिकेशन की बात होगी। 152 में चले गए हम तो, अल्टर कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। अगर कोर्ट के ऑर्डर और डिक्री के द्वारा कोई किसी को पोजीशन दे दी गई है, ठीक है ना, और फर्दर जब 144 की एप्लीकेशन या फिर पिटीशन आती है और दोबारा से पुनर्स्थापन करना होता है, तब रेस्टिट्यूशन होता है, ये फिक्स है, ठीक है ना। लेकिन आपसे सवाल, क्या सारे के सारे रेस्टिट्यूशन कोर्ट से होते हैं क्या, मैं और आप मिलके आपस में रेस्टिट्यूशन नहीं कर सकते, ठीक हो गया ना, समझ गए। आप रेस्टिट्यूशन बोल सकते हो लेकिन रेस्टिट्यूशन 144 सीपीसी वाला नहीं, ठीक हो गया, ये कोर्ट ही करेगा। और ये जो व्यवस्थाएं बिगड़ी हैं, ये कोर्ट के ऑर्डर या डिक्री के द्वारा बिगड़ी है, अवार्ड ऑर्डर डिक्री इसी के द्वारा ही बिगड़ी है। इसी कारण से कोर्ट इसमें अपनी गलती सुधारता है, मॉडिफाई नहीं करता, रेस्टिट्यूट करता है। मॉडिफिकेशन का मतलब ये होता है कि डिक्री जो बनाई उसमें मॉडिफिकेशन कर दिया, यानी डिक्री तो रहेगी ये, ठीक है ना। फिर कैसे होगा, रेस्टिट्यूशन हो ही नहीं सकता फिर, ठीक है ना। अगर डिक्री खड़ी है एग्जीक्यूशन होने के लिए तो फिर रेस्टिट्यूशन कैसे होगा, ठीक हो गया। चलो डन हो गया। चलो आ जाते हैं पॉइंट के ऊपर। जो भी पुरानी जो पोजीशन थी उसकी पुनर्स्थापना करना है, ठीक हो गया, सिंपल। चलो अब इस पॉइंट के ऊपर मैं तीसरे सवाल की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। इसी सवाल को समझने के लिए अपने को 3-4 केसेस में से गुजरना पड़ेगा।
सर इसको रुपये नहीं मिलेंगे सर मोबाइल की। कोई बात नहीं, करते हैं बात इंग्लिश लॉ इंडियन लॉ। ठीक है, ये बात हम समझ गए भाई 1930 में 1903 में कोई ना कोई अंग्रेज जस्टिस ही बैठा हुआ, ठीक है जी, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था। उसके अंदर जब कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पढ़ रहे थे हम इंट्रोडक्शन में, याद है किसी को? ठीक है जी, उसमें जो नए नए एक्ट्स वगैरह आ रहे थे, जब ये क्रिस्प मिशन लेकर आ रहा है कोई, ठीक है जी, जब ये अपना ये छोटे छोटे मिशन लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना, फलाने फलाने रेगुलेशंस लेकर आ रहे हैं, ये क्या प्रपोजल रख रहे हैं इंडियंस के सामने? इंडियंस को क्या है, रिप्रेजेंटेशन का मौका दे रहे हैं, पॉलिटिक्स में भी मौका दे रहे हैं, अच्छा नौकरियों में मौका दे रहे हैं, ठीक है ना। एक ऐसा समय था जब आईएएस सिर्फ अंग्रेजी बनता था इस देश में। सर पहला आईएएस कौन बना था अपने इंडिया इंडियन ये तो पता नहीं, पहला तो वो इंडियन नहीं। नहीं नहीं, वो पहले नहीं था, पहले पहले नहीं। ठीक है जी, अब क्या है, पहले अंग्रेजी होते थे, जस्टिस जजेस लोग अंग्रेजी होते थे, फिर अब क्या है कि भाई ये तो आज़ादी की मांग कर रहे हैं, तो इनको क्या करते हैं, इनको थोड़े से टुकड़े फेंक देते हैं, ठीक है ना, ताकि ये अपना टुकड़े उठाए और भाग जाए। होता भी ऐसे था, ठीक है ना, वो टुकड़े उठाते तो भाग जाते थे हम, ठीक है जी। सर उस टाइम इंडिया वाले भोले भी बहुत थे सर, उसको इंडिया वाले इतने चालाक भी नहीं थे सर। भोले भाले का तो खैर वो नहीं, लेकिन साधन लेस तो हो ही चुके थे, हाँ साधन नहीं थे, ठीक है। और नो डाउट देखो देखो ब्रिटिशर्स उस समय तो सुपर पावर थे भैया, सुपर पावर थे सर। ठीक है जी। स्किल्स मतलब ये बात मैन पावर होती है, हाँ हो, उन्होंने अपने आप को बहुत मतलब नहीं ऐसा नहीं है, ध्यान रखना, इससे पहले 1000 साल का शोषण झेल चुका है समाज। इंडिया का तो हम सिर्फ अंग्रेजों के गुलाम नहीं थे, अंग्रेजों ने तो इंडिया की तरक्की तो जब ठीक है ना? अंग्रेजों मुसलमानों ने आक्रमण करना बंद कर दिया ठीक था, हो गया? उसके बाद नहीं हुआ लेकिन ठीक हो गया, चलो, ये मैं सिर्फ एक पॉइंट समझाना चाह रहा हूं, ठीक हो गया, चलो। अब अंग्रेजों की सोच क्या है इस पॉइंट के ऊपर, रिस्टोरेशन के पॉइंट के ऊपर, भाई अंग्रेज क्या सोचता था या सोचता है, अब मुझे नहीं पता। अब फिलहाल भाई ब्रिटिश लॉ में जो ब्रिटिश कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसमें क्या पोजीशन मुझे नहीं पता, मैं अवेयर नहीं उस बारे में, ठीक है ना, मुझे जरूरत पड़नी, ठीक है ना। बट उस समय की काल स्थिति क्या थी, उस समय जो काल के अंदर अंग्रेजों की मानसिक स्थिति क्या थी कि क्या करना चाहिए, रिस्टोरेशन के पॉइंट की बात कर रहा हूं आगे, ठीक है ना। एक केस का नाम लिखो, लिखो, लेस्ले वर्सेस शेल। वैसे ही सर। हाँ जी, स्पेलिंग देख लेना सामने, 1914 इंग्लिश केस। ठीक है जी, अगेन ये इंडियन केस नहीं है, इंग्लिश केस है, तो इंडियन परिस्थिति के अंदर ये केस नहीं देखोगे आप, ठीक है, ये विदेशी धरती का केस है। चलो, सीन क्या है भैया, इसमें दो पार्टी हैं, मैं अगेन लेस्ले और शेले के ऊपर नहीं चल रहा हूं, मैं दो पार्टी बना रहा हूं, ठीक है जी। लेस्ले, लेट्स से कि ये प्लेंटिफ है, ठीक है ना, ताकि किसी ने रेफर करना हो तो अपना कर ले, ठीक हो गया। चलो जी, ये जो है छुपा लेता है अपने फैक्ट को, कंसील कर लेता है, क्या कि वो माइनर है, नहीं छुपा था ना सर। हाँ प्लेंटिफ ही छुपा रहा है, ठीक है। हाँ ये देखो ना, इधर ध्यान से देखा करो, बोर्ड को देखा करो, ताकि दिक्कत ना रहे, क्योंकि बच्चों को तार बिठाने की आदत होती है ना, जिसमें पटाखा बजेगा वही तार सोचेंगे असली थी, ठीक है ना, तो अपना हिसाब से सोच लेना। इसी ने खुद ही कंसील किया है, हाँ केस भी यही डाल रहे, ठीक है जी। अब सीन क्या है, कॉन्ट्रैक्ट में घुस गया, एग्रीमेंट में घुस गया, ये बी मेजर है, बी में कोई डिफॉल्ट नहीं है, मेजर प्लस साउंड माइंड है, ऐसा मतलब साउंड माइंड, ठीक है। तो बी के अंदर कोई भी आप डिफॉल्ट नहीं खोजोगे, ठीक है। चलो, जो भी लेट्स से ये मोर्गेज कर रहा है, मोर्गेज का केस है, ठीक है जी, जो भी अमाउंट था, फाइनल अमाउंट जो था उसका हाफ ऑफ अमाउंट, ठीक है जी, रिसीव कर लेता है,
ठीक है, सही, डन। चलो जी, जैसे ही बी को पता चला कि भाई ये तो माइनर है, ठीक है जी, अगेन पॉइंट सेम है, वॉइड एब इनिशियो है या वॉइडेबल है? Void ab initio। इंग्लैंड में वॉइड एब इनिशियो था, ठीक है जी, एग्रीमेंट खत्म हो गया, डन, चेक। चलो जी, अब आता है सवाल रिस्टोरेशन का। बी पैसे मांग रहा है अब अपने, केस तो ये डाला है, पीने की चीज़। पैसे मांग तो सकता है, केस केस ही डालना पड़ेगा क्या मांगने के लिए? मैं हर महीने मांगता रहता हूँ कुछ कुछ, केस डालना पड़ता है क्या? सर केस तो कोई सी भी पार्टी डाल ये सकती नहीं है। है सर। बेटा के अभी डलेगा केस, रुक जाओ, अभी डलेगा, बट बी पैसे मांग रहा है, गलत तो नहीं है? ठीक है सर, सही है। ठीक है सर। बोलो बोलो, ठीक है। सही है। ठीक है, हो गया। अब बी से पैसे मांग रहा है, ए बोल रहा है भाई मैं तो माइनर हूं, मैं से पैसे कैसे ले रहा है तू? एग्रीमेंट तो हुआ नहीं। हाँ तो फिर एग्रीमेंट नहीं हुआ तभी तो पैसे मांग रहा हूं, तो फिर गए फिर पैसे, तेरे को देखना चाहिए था। प्लेंटिफ नहीं दे रहा है तभी तो केस आया है, ठीक हो गया, सिंपल। तो ए बी पे केस कर रहा है, तुमसे पैसे मांग रहा है। रिस्टोरेशन के लिए भाई ठीक ठीक है ना? ठीक कर रहा है एक के ऊपर। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, प्लेंटिफ ही कर रहा है, पॉइंट ही यही है, पॉइंट ही है। एक बार मेरे को तो बोल लेने दो, एक बार बात खत्म तो हो जाने दो मेरी, बाद में सवाल उठा लेना। यही तो पॉइंट बताने की बात है। मोरी बीबी धर्मोदास के केस के अंदर मोरी बीबी के साथ अन्याय हुआ है, उसके साथ न्याय नहीं हुआ, ठीक है। चलो जी, अब रिस्टोरेशन पॉइंट के ऊपर प्लेंटिफ ने केस डाल दिया, ठीक हो गया। चलो जी, केस डल गया। अब अंग्रेज क्या सोचते हैं? अंग्रेज की सोच ये है कि अगर प्लेंटिफ अगर रिस्टोर क्लेम करने वाला, रिस्टोरेशन क्लेम करने वाला अगर माइनर है, समझ रहे हो, इररिस्पेक्टिव मेजर का कितना नुकसान हो गया है या नहीं हुआ, मेजर ने फ्रॉड प्ले किया या फिर माइनर ने फ्रॉड प्ले किया, इररिस्पेक्टिव ये सवाल, अंग्रेज बोलते हैं कि अगर रिस्टोरेशन क्लेम करने वाला यानी नुकसान हो गया ऐसा बोलने वाला कोर्ट के सामने अगर माइनर है, ठीक है जी, तो क्या करेंगे? रिस्टोरेशन कर देंगे। और अगर ये रिस्टोरेशन करने वाला अगर वो मेजर है तो भैया उसके ऊपर बिवेयर होने का ड्यूटी अराइज करके हम उसको रिस्टोरेशन नहीं करेंगे, ठीक हो गया, समझ गए ना, सिंपल रहेगा। ये पॉइंट समझ में आया, ठीक हो गया। चलो वैसे विचार कैसा लगा आपको? ये ठीक लगा या फिर बकवास। ये अन्याय हो गया इससे, लास्ट जस्टिस नहीं हुआ इससे, ठीक है ना। तो माइनर होने का वो बेनिफिट दे सकता है। चलो जी, सेम फैक्ट के साथ फिर एक इंडिया में केस आया, लिखो जी, खानगुल, कल हो गया था, खानगुल वर्सेस लाखा सिंह, एलएस, कब का? 1928, शाबाश, लाहौर हाई कोर्ट। प्राइवेट काउंसिल लिखना किसी ने, प्राइवेट काउंसिल भी लिख सकता, गलत नहीं, ठीक है ना। कभी यूं सोचना कि हाई कोर्ट क्यों लिखवा दिया, प्राइवेट काउंसिल बोलेंगे सर किसी प्राइवी, प्राइवेट प्राइवी, PRIVY, प्राइवी। सेम फैक्ट है ना सर। हाँ, लेस लेवल सेम फैक्ट है, कल फैक्ट भी बताए थे, खानगुल में बताए थे फैक्ट, ठीक हो गया।
देखो समय देखो 1928, ठीक है। 1935 में तो इंडिया के लिए इंडिया का पर्सनल कॉन्स्टिट्यूशन का ऑफर लेकर अंग्रेज आ गए थे, समझ रहे हो। ऐसा किस लिए हुआ, क्योंकि अब बड़े बड़े पदों के ऊपर, ठीक है जी, इंडियंस, हिंदूस, हाँ हिंदूस, ठीक है ना, ठीक है ना, वो पदोन्युक्त होने लग गए थे, उनकी नियुक्तियां, उनकी जो क्या बोलते हैं, अपॉइंटमेंट होने लग गई, ठीक है जी। इस केस में जो जस्टिस है, खानगुल वाले केस के अंदर जो जस्टिस है, जस्टिस का नाम लिख लो, सर शादीलाल। हाँ जी, इंडियन जस्टिस भी बनने लगे। हाँ जस्टिस होने लगे। ठीक हो गया, सिंपल। अगेन सेम सिचुएशन है, ठीक हो गया। चलो जी, एक सिस्टम अलग कर लेते हैं इस केस के अंदर। चलो भैया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो भैया चलो मान लिया कि भाई वॉइड एब इनिशियो हो गया, इसमें तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब इसके अंदर प्लेंटिफ कौन है, प्लेंटिफ माइनर है मेजर है, खानगुल वाले केस में मेजर है वो, ठीक है ना, साउंड माइंड है, ठीक हो गया। इसने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के थ्रू भी जो 8,000 रुपया ये ले चुका था, लाखा, ठीक है ना, वो क्लेम किया, ठीक है जी। इसके साथ साथ में, इसके साथ साथ में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर भी परफॉर्म कराने के लिए बोल दिया, कराने बारे बोल दिया, ठीक है। क्या स्पेसिफिक, भाई देखो जी क्या कह रहा है अब इसके अंदर, खानगुल क्या कह रहा है, बड़े ध्यान से समझना इस पॉइंट को। यही जो इंडियन पर्सपेक्टिव है और जो ब्रिटिश पर्सपेक्टिव है, ठीक है जी, उसमें भेद उत्पन्न हो जाएगा आपके माइंड में। सबके माइंड में कोई बच्चा ऐसा भी है जो ये बोले कि भाई ना ना ठीक हो गया, लेस्ले वर्सेस शैले के केस के अंदर ठीक हो गया, क्या बोल देंगे, न्याय हुआ। मोरी बीबी के केस के अंदर क्या क्या सीन हुआ है, मोरी बीबी का एक तो कॉन्ट्रैक्ट गया, वो तो वाइड एब इनिशियो है, ठीक है जी। आपने बताया नहीं कि इसका हुआ क्या, चलो सिर्फ फैक्ट्स बताइए। फैक्ट्स बताए थे, चलो अब कर लेते हैं, ठीक है जी। खैर उसका बाद में भी आएगा, इसके बाद भी आएगा, क्योंकि असल स्टोरी वो कब का है, वो तो 1903 का है। अब बेसिकली क्या है, वो अंग्रेजी पर्सपेक्टिव से डिसाइड किया हुआ केस है, ठीक है जी। कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, वाइड एब इनिशियो, ठीक है जी। इंग्लिश केस, इंडियन केस सेम इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है जी। रिस्टोरेशन का पॉइंट हो गया, रिस्टोरेशन के लिए भी मना कर दिया, क्या बोल के इस केस के अंदर अगर फ्रॉड किसी माइनर ने किया है तो फ्रॉड के लिए तो दोषी ये भी है, मोरी बीबी भी है, क्योंकि इसको पता था इस फैक्ट का कि वो माइनर है। सर एक चीज और भी थी, इसमें जो लड़का है धर्मदास घोष, उसकी माँ ने भी उसको ये लेटर लिखा था कि मेरा बेटा माइनर है, हाँ हाँ तो बिल्कुल, उसकी तो सारी गलती उसमें उसी की है। ना 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 ना, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, फ्रॉड तो उसने किया है भाई, उसने बच्चे ने किया है, धर्मदास घोष ने फ्रॉड तो प्ले किया है, ठीक है ना। देखो अगर किसी की गलती को अगर हम छुपा देंगे तो उसको प्रमोशन मिलेगा, वो ये सोचेगा कि अगली बार इससे बढ़िया, ठीक है ना, ताकि एक बार फोटो है। इवन जैसे जुवेनाइल जस्टिस के जो एक्ट होते हैं उसके अंदर भी ये नहीं बोलते कि चलो भाई कोई बात नहीं, ठीक है ना, या फिर उसको शाबाशी नहीं दी जा रही है, ठीक है ना, उसको अपराधी ही ट्रीट कर रहे हैं, बस वो और बड़ा अपराधी ना बन जाए, तो इसलिए उनकी जेड़ को सुधार गृह बोल देते हैं, ठीक है ना। ये चीज दूसरी है, यहां तो आप बोल रहे हो कि नहीं तेरे को तो कंपनसेशन भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना, तेरे को कंपनसेशन, सॉरी गलत में बोल गया भाई, तेरे को जो तूने जो पैसे दे दिए थे ना उसको, 20,000 रुपए दे दिए थे, वो वापस नहीं मिलेंगे, क्योंकि गलती तेरी है, उसकी कोई गलती नहीं, उसकी कोई गलती नहीं, कल को और फ्रॉड करेगा, वो बिजनेस बन जाएगा, ठीक है ना। छोटा बच्चा आगे अड़ाओ, उसी से उसको मुंह चिपकाओ और भाई उससे करवा लो कुछ भी, समझ पा रहे हो ना, ना ना ऐसे नहीं, ठीक है ना, ये अप्रोच नहीं करनी माइंड की, ठीक हो गया। चलो
उसको तो मोरी बीवी को तो सारी चीजों के लिए मना कर दिया। ठीक हो गया? सही। अब देखो खानगुल क्या कह रहा है कि देखो ये जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है यह इक्विटी पर बेस करता है। ठीक है जी। अगर मैं इक्विटी की बात करता हूं तो मेरे साथ तो अन्याय हो जाएगा अगर मेरे को ये 8,000 रुपए वापस नहीं मिले तो। आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है? ये ठीक कह रहा है गलत कह रहा है खानगुल? ठीक हो गया? खानगुल ये बोल रहा है कि भाई चलो भाई ठीक है वो हो गया माइनर हो गया पर ठीक है मान लिया मैंने वॉइड एब इनिशियो। ठीक है अगर आपको वो नहीं करना मैं तो आपको कह नहीं रहा कि मेरे को एग्रीमेंट आप परफॉर्म करके दो। मैं तो ये कह रहा हूं मेरे 8,000 रुपए दे दो। सिंपल। चलो जी। अब सर शादीलाल बोलते हैं कि अगर इक्विटी की बात करेंगे अगर हम न्याय की बात करेंगे ठीक है ना जो अंग्रेजों ने कानून बनाया था इंडियन पर्सपेक्टिव के लिए ठीक है जी उसको एक पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं। ठीक है ना शादीलाल? ठीक है ना? शादीलाल क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि ये जो कानून बना है ये न्याय के लिए बना है। ठीक है ना? इसके अंदर अगेन हम एग्रीमेंट को परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना? जो बेसिकली पुरानी पोजीशन थी सिर्फ उसको उसकी पुनर्स्थापना चल रही है। ठीक है ना? डन। अगर एग्रीमेंट परफॉर्म करेंगे तो पुनः जो पुनर्स्थापन है या फिर जो रिस्टोरेशन वो थोड़ी ना होगी। समझ पा रहे हो ना? या तो रिस्टोरेशन होगी या फिर परफॉर्मेंस होगी। हम परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हम तो रिस्टोरेशन कर रहे हैं। ठीक है ना? संपूर्ण न्याय करने के लिए पुनर्स्थापना जरूरी है। ठीक है जी। सही। और इसको वो कहां लेकर जाते हैं शादीलाल बत्रा कहां लेकर जाते हैं? वो लेकर जाते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर। ठीक है ना? कि एक आभासीय कॉन्ट्रैक्ट तो उत्पन्न हो चुका है। ठीक है ना? कुछ भी हो धर्मोदास घोष ने पैसे तो पकड़ लिए थे। धर्मोदास का जिक्र नहीं करूंगा मैं क्योंकि धर्मोदास का केस तो निकल चुका है। ठीक है ना? कौन सा केस आ गया? लाखा खानगुल वाला लाखा वाला। ठीक है ना? भाई लाखा जो हो पैसे पकड़ चुका है। ठीक है ना? तो एक तरीके से वो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बाउंड हो चुका है। अब या तो कॉन्ट्रैक्ट होगा नहीं तो रिस्टोरेशन होगा। कॉन्ट्रैक्ट तो परफॉर्म हो ही नहीं सकता तो रिस्टोरेशन होगा। ठीक हो गया? समझ पा रहे हो? ये पॉइंट करने के बाद फिर एसआर इक्विटी पे चलेंगे। आओ जरा क्या लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। इस तरीके के जो सिचुएशन आ जाती है इस तरीके के जो मुहूर्त आ जाते हैं ठीक है ना उनके विषय में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो 1872 के अंदर बना हुआ उसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है जी? आओ जी। यस। Obligation of corruption, advantage under policy. चलो ये ध्यान रखना है ये धीरे 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 ये 30-36 सेक्शंस तक ये पीछे का लगभग लगभग सारा निपट जाएगा ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बड़े ध्यान से पढ़ना। ठीक है ना? क्योंकि जब फिर वो बेयर रीडिंग का सवाल आएगा तो वो फिर मैं बोलूंगा ये भी होगा ये भी होगा ये भी हो गया कभी फिर सोचो कि ये कब हुआ। 63 निकल गया। ठीक है ना? 25 निकल गया नीचे की एक्सप्लेनेशन रहेगी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे जब नंबर आएगा। ठीक हो गया? चलो जी 64 consequences of rescission of voidable contract। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट का नाम लिखा हुआ है जरा बॉक्स कर लेना voidable। when a person at whose option जब एक बंदा जिसके ऑप्शन पर एक कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल है। अगेन जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं क्या दोनों पार्टीज की तरफ से वॉइड होते हैं क्या? ठीक है क्या क्या दशा होती है उसकी जरा डेफिनेशन बताओ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं सर जो एक सिचुएशन के हिसाब से जो वो होते हैं। Sir, what is the option of party?
सिंपल डेफिनेशन बताओ उसकी क्या है। अगेन मैं वर्ड टू वर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, आप अपनी भाषा में बता सकते हो। सर ये जिस तरह क्योंकि- A और B के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ सर, A और B के बीच में, तो सर A को पता था सर वॉइड है कॉन्ट्रैक्ट, और सर उसके बाद में उन्होंने कर लिया सर कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद में सर B जो ऑप्शन है सर वो वैलिड भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, अगर उसने वो काम कर दिया तो वैलिड है सर, नहीं तो ना दूसरी पार्टी को पता हो ऐसा जरूरी नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। सिंपल वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, अगेन कॉन्ट्रैक्ट है वो, आप कॉन्ट्रैक्ट खुद मुंह से कॉन्ट्रैक्ट बोल रहे हो, देखो क्या लिखा हुआ है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, एग्रीमेंट लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये तो लूप होल्स की तो बात ही नहीं आएगी नहीं। ये वो वाले कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो एक पार्टी की तरफ से वॉइडेबल होते हैं और एक पार्टी की तरफ से वॉइड होते हैं, ठीक है ना। ठीक हो गया। मैं वॉइडेबल हटाकर अगर वैलिड बोल दूंगा तो ठीक हो जाएगा, फिर जो डेफिनेशन में लिखा है वो आ जाएगा। एक पार्टी की तरफ से वैलिड, एक पार्टी की तरफ से वॉइड, ठीक है ना। जिस पार्टी की तरफ से वॉइड है डन, उसको तो कोर्ट में जाने की जरूरत ही नहीं है। वो जाके क्या पाएगा, जाके क्या पाएगा, जो एग्रीमेंट पहले से ही वॉइड है उसको डिक्लेयर करवाएगा, नहीं। जो ऑलरेडी डिक्लेयर वो बिल्कुल वॉइड है बिनिशियो, उसको डिक्लेयर करवा के करेगा क्या वो, ठीक हो गया। वॉइडेबल केस के अंदर जो वॉइडेबल की डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग जिसके बिहाफ पर वैलिड होता है ये कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है जी, वही कोर्ट में जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर उसको वॉइड करवाना है, अपनी तरफ से भी वॉइड करवाना, तो उसको कोर्ट में जाना पड़ेगा। अगर वो कोर्ट में नहीं जाएगा तो फिर वैलिड हो जाएगा, वो बाउंड कर लेगा अपने आप को, ठीक है ना। इसलिए उसके ऑप्शन पे छोड़ दिया, भाई वैलिड माने तो भाई परफॉर्म करता रहे, फिर कोर्ट में आने की जरूरत नहीं। एक कॉन्ट्रैक्ट मेरे और आपके बीच में लेट से एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया ऐसा ही, आपके भी आप पे वैलिड है, मेरे भी आप पे वॉइड है। अगेन मैं कोर्ट में जाके क्या करूंगा, ठीक है ना। अब क्या है, आपके ऊपर बात आ गई है, अगर आप चुपचाप बैठे रहोगे तो भैया आप बाउंड हो जाओगे, ठीक है ना। लेट से आपको बाउंड नहीं होना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, आपको इसको वॉइड डिक्लेयर करवाना पड़ेगा, ठीक हो गया। सिंपल समझ गए। हाँ जी, जब सर आपके भी आपके अगर वॉइड ही है कॉन्ट्रैक्ट, हाँ। तो आप उसको परफॉर्म नहीं होगा। मैं तो अपनी बात ही नहीं कर रहा, मैंने कब कहा। तो सर ये चीज होती भी तो तब है ना, जैसे दोनों पार्टी परफॉर्म कर रही है, हाँ, पर एक के साथ इनजस्टिस हो रहा है, और जब भी तो हो पाएगा, तो कोर्ट में क्यों नहीं जाएगा। देखो अगर आपका सवाल ये है कि वो कौन सी दशाएं होती है जिसके अंदर ऐसा हो जाए कि भाई मेरे भी आप पे वॉइड है, आपके भी आप पे वैलिड है, वो ठीक है ना, वो कौन सी दशाएं होती है, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है ना। लेट से आप माइनर हो, आपकी एज नहीं है, लेट से अब ये वाला जो काम हो रहा है ये भी ऐसे ही है, ऐसा ही है बेसिकली, ठीक हो गया। हालांकि पढ़ाई का है भाई, मेरे को इस इंस्टीट्यूशन में नहीं पढ़ना है, मुझे पर्टिकुलर इस स्कूल में नहीं पढ़ना, आपके ऊपर है, आप जाओ इसको वो डिक्लेयर करवा लो, ठीक हो गया ना। सिंपल है, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ऐसे, ठीक है ना। उनकी भी यहाँ पे वैलिड है और मेरी भी यहाँ पे वॉइड है। बिल्कुल, हमने सीपीसी में भी पढ़ा था, वॉइडेबल के अंदर तो मैंने एक बार आपको रिमाइंड भी करवाया था, ऑर्डर सिंपल एक दशा के अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है जी, जिसके अंदर हम बेसिकली माइनर को बाउंड नहीं कर रहे, उसके भी आप पे वॉइडेबल छोड़ दिया है। 33 भूल जाते हो, खुद जवाब देकर खुद ही भूल जाते हो, ये भूलने की अदा ठीक नहीं है। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ऐसी दशाएं होती तभी तो लिखा हुआ है इसके अंदर, ऐसी दशाएं अगर होती नहीं तो लिखा थोड़ी ना होता है ना। पृथ्वीलोक के लिए ना, भारत खंड के लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो ऐसी दशाएं आती हैं बिल्कुल, ठीक है ना। अगर आपके भी आप पे वॉइडेबल है, अगर आप कोर्ट में जाकर वॉइड डिक्लेयर नहीं करोगे तो आप अपने आप को बाउंड कर लोगे, मैं बाउंड नहीं हूं ना, मैं कोर्ट में जाऊंगा ही नहीं, मुझे पता है वॉइड है। चलो मुझे नहीं पता है मैं वॉइड है, मेरे को नहीं पता भी वॉइड है, मैं जाके कर भी क्या लूंगा, क्या उखाड़ दूंगा मैं तो जाते आऊंगा, कोर्ट, टाटा बोल देगी मेरे को जाती वॉइड है, चल भाई निकल, ज्यादा शोर मचाऊंगा तो कोस्ट खाऊंगा, नुकसान तो आपका है। डिस्टोरेशन भी करनी पड़ सकती है। हाँ करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, तो कोर्ट का आदेश है भैया, रिस्टोरेशन वो करनी पड़ेगी, पॉइंट समझे।
सही, आओ जरा पढ़ रहा हूं मैं इसको। व्हेन अ पर्सन एट हुज ऑप्शन अ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, वॉइडेबल के अंदर उस आदमी की बात हो रही है जिसके बिहाफ पर ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, जिसके बिहाफ पर ये वॉइड है उसकी बात नहीं हो रही है। ठीक हो गया ना। ये इस तरीके का पर्सपेक्टिव क्यों है, हम लेस्ले वर्सेस शैले में ये देख चुके हैं, इसको प्रैक्टिकली देख चुके। ठीक है ना। अंग्रेज तो बोल रहे हैं कि भी अगर प्लेंटिफ माइनर है जिसके बिहाफ पर वॉइडेबल है वो, ठीक है ना, तो हम कर देंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। ठीक है ना। ऐसी लैंग्वेज, ये भी अंग्रेजों ने बनाया है ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है ना। चलो जी, चलो जी, वॉइडेबल है जिसके बिहाफ पर, अगर वो रिसाइंड करता है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करता है, कोर्ट जाना पड़ेगा, है ना। चलो, द अदर पार्टी देयर टू, तो ये जो दूसरी पार्टी है ना, नीड नॉट टू परफॉर्म एनी प्रोमिस, उसको कोई प्रोमिस परफॉर्म करने की जरूरत, आवश्यकता नहीं है उसको। ठीक बात है तो। चलो जी, कंटेन्ड इन विच ही इज द प्रोमिसर, जो प्रोमिसर होने के नाते जो भी उसको ड्यूटी अपनी परफॉर्म करनी थी, वो अब कुछ भी परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बंदा जिसके बिहाफ पर ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल था वो कोर्ट में पहुंच गया और उसने ये कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड कर दिया, रद्द कर दिया। ठीक हो गया। चलो, द पार्टी रिसाइंडिंग अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, जो ये पार्टी है ना जो रिसाइंड कर रही है, रद्द कर रही है किसको, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को, शेल, अंडरलाइन शेल। इफ ही हैड रिसीव्ड एनी बेनिफिट देयर अंडर, अगर उसने कोई बेनिफिट रिसीव कर लिया है इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, फ्रॉम अनदर पार्टी, सामने वाली पार्टी से, टू सच कॉन्ट्रैक्ट, उस कॉन्ट्रैक्ट की, रिस्टोर सच बेनिफिट, रिस्टोर करना पड़ेगा बेनिफिट। ठीक है ना। सो फार एज मे बी टू द पर्सन फ्रॉम हुम इट वॉज रिसीव्ड, जिस किसी भी बंदे से आपने बेनिफिट रिसीव किया उसको रिस्टोर करोगे, लेकिन कंडीशन क्या आ गई, वो रिसाइंड करेगा। मोहरी बीबी धर्मोदास के केस में रिसाइंड करने वाला कौन है, सर मोरी बीबी है, सर मोरी बीबी है, मेजर है। 64 में आएगा वो, 64 का केस है क्या, 64 का केस नहीं, नहीं है। समझ पा रहे हो। खान गुलवर सिलाखा सिंह के केस के अंदर कौन रिसाइंड कर रहा है, कानपुर सर, मेजर माइनर, मेजर, मेजर, सेक्शन 64 में फॉल नहीं होगा। डन। साफ साफ लिखा है, द पर्सन एट हुज बिहाफ द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, सिर्फ वो बंदा अगर कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड करता है तो दूसरे बंदे को, उस मेजर बंदे को, नंबर वन, एक तो परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, भाई रिसाइंड कर तो दिया, रद्द कर तो दिया, मैं तो तेरे लिए महल नहीं बनाऊंगा। ठीक है ना। डन, सही। लेकिन ये जो माइनर है ये बेसिकली कोर्ट में नहीं जा रहा है। ठीक है ना, सिंपल। डन। और दूसरा क्या लिखा हुआ है, भाई जो भी अदर पार्टी है, ठीक है जी, उसको पैसा देना पड़ेगा, रिस्टोर करना पड़ेगा। ठीक है जी। रिस्टोर तो तब होगा जब कोर्ट में जाएगा। यानी 64 के अंदर बेनिफिट लेने के लिए 64 के अंदर जो प्लेंटिफ है उसको माइनर होना पड़ेगा, और माइनर होने के बाद और प्लेंटिफ होना पड़ेगा, और नंबर 3 और मोस्ट इंपोर्टेंट, उसको क्या बोलते हैं, वो वॉइड डिक्लेयर करवाने के लिए जाएगा कोर्ट के अंदर। सर मोरी बीबी के केस में वैसे धर्मोदास गया तो ये उसी ने केस डाला था ना धर्मोदास। कैसे, हेडिंग पढ़ो कैसी क्या है, तो कौन प्लेंटिफ कौन है, हेमंत। वो क्यों डालेगा सर, वो तो 8,000 रुपये लेके बैठा है। ये तो कोई समानांतर ब्रह्मांड की बात कर दी। ठीक है ना। नहीं, डन। अगेन पूरे तरीके से गलत हो गया सवाल। जो पॉइंट है उसको समझने की कोशिश करो। प्लेंटिफ लेट से कोर्ट में भी चला गया है, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कराने के लिए गया है, 64 का सवाल नहीं है। ठीक हो गया। सर 64 में के अनुसार तो ये है, जो हमारा माइनर है उसके साथ अगर कुछ गलत होता है तो वो हो जाता है। अगर वो रिसाइंड करवाने के लिए जाएगा, रिसाइंड। उस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करवाने के लिए, वॉइड डिक्लेयर करवाने के लिए जाएगा ना, तब। ठीक है ना, सिंपल है। डन। क्योंकि प्लेंट के अंदर ही प्रेयर जाएगी। ठीक है ना, है ना। प्रेयर किस में जाती है, Paint में होता
वापस भी फिर वही यहाँ से वो घूम फिर के वहीं घूम जाना। ठीक हो गया, डन। हम जो लेस्ले वर्सेस शैली के अंदर हमने देखा, ठीक है ना, जिसको विजुलाइज किया इमेजिनेशन में, ठीक है ना, वही पढ़ रहे हैं हम, लेकिन अब कंफ्यूज हो रहे हो। ठीक हो गया, मेरे हिसाब से मैं क्लियर कर चुका हूं, ठीक है ना। बाकी इसके ऊपर हाइपोथिकेशन है, अगेन अननेसेसरी एंड आउट ऑफ द वर्ल्ड हाइपोथिकेशन करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं होगी इसमें, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ही ऐसा, इसके अंदर होगी। ठीक हो गया, चलो आओ जरा फिर 65 देख लेते हैं। ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन who has received advantage under void agreement, yes, void agreement बोल रहे हैं, और कॉन्ट्रैक्ट दैट बिकम्स void, और वो वाले कॉन्ट्रैक्ट जो बाद में void बन गए। voidable कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है जी, कोर्ट के अंदर पहुंच गए, void कोर्ट ने भी डिक्लेयर कर दिया, नाउ द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स void। void कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स void। ठीक हो गया, जैसे ही मुंह से निकलेगा void कॉन्ट्रैक्ट काटा। लेट्स से इस तरीके का बच्चा जो है इंटरव्यू में पहुंच गया और बोलते बोलते बोल गया मुंह से जी void कॉन्ट्रैक्ट है, उससे पूछा जाएगा क्या, दोबारा से बोलिए, हमें सुनाई नहीं दिया, ताकि उसको जो कमेटी मेंबर बैठा वो बोल रहा है, अरे क्या बोल रहा है, ब्लंडर कर दिया तूने। भाई अगर मान लो स्लिप हो गया हो, जबान फिसल गई हो, तो सुधार ले, वो ये बोल के योर लॉर्डशिप आई एम रियली अपोलोजाइज, इट वाज ए स्लिप ऑफ अ टंग, तो नहीं, हाँ लॉर्डशिप, यस कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, निकल। ठीक हो गया, सिंपल, ठीक हो गया। चलो शब्दों के ऊपर ही ध्यान देना है, ठीक है ना, सारा का सारा दारोमदार किन शब्दों का उच्चारण किया गया है, आज के संसार में तो यही चल रहा है। बहुत बढ़िया बात बोल दी, ठीक है ना, लेकिन शब्दों का चयन ठीक नहीं हुआ, सारी बात गलत हो गई, ठीक है ना। किसी को बहुत बुरा बुरा बोल दिया, लेकिन शब्दों का चयन बहुत अच्छा किया, ठीक है जी, सामने वाला गाली सुन के बड़ी शांति से घर जाएगा, वाह वो बोल दिया, लड़ाई करते हैं, अरे आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, हाँ आप ऐसे, हाँ राजस्थान में भी ऐसे कहते हैं, मजा आ रहा है, बोलो ना तुम, आप बोल के हरियाणा वाले ना इधर आ ले तू, थोड़ा सा लड़ ले। थोड़ा लड़ ले यार। चलो जी आओ, चलो 65 पढ़ते हैं, ठीक है। चलो, जब कोई एग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड, जिस एग्रीमेंट के बाद में खोजा गया, एग्रीमेंट तो बन चुका है, बाद में पता चला क्या है भाई ये वॉइड, या व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, या फिर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो बाद में वॉइड डिक्लेयर हो गया। एनी पर्सन, अब कोई भी बंदा, अंडरलाइन कर लो, एनी पर्सन हु हैज रिसीव्ड एनी एडवांटेज, जिसने रिसीव करी है कोई भी एडवांटेज, अंडर सच एग्रीमेंट, उस एग्रीमेंट के अंतर्गत या उस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत, इज बाउंड टू रिस्टोर इट। अब वो बाउंड है रिस्टोर करने के लिए, और टू मेक कंपनसेशन, या फिर भैया कंपनसेशन देगा फॉर इट टू द पर्सन फ्रॉम हुम ही रिसीव्ड इट, जिसने उससे प्राप्त किया है उसको कंपनसेट करेगा। ठीक हो गया, सिंपल हो गया। चलो जी, देखो 2 दशाएं बन गई हैं, काफी सारी दशाएं कर देते हैं। चलो 64 65 इकट्ठा कर लेते हैं, छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है जी। इसमें पार्टीज बना लेते हैं। सेक्शन 69 से ठीक हो गया, गलत तो नहीं लिख दिया ना, जिसके भी आप पर वॉइडेबल है ये, ठीक है ना, सिर्फ उस बंदे की बात कर रहा है, सेक्शन 64, ठीक है। इसके अंदर वॉइड एग्रीमेंट की बात हो रही है, और
कॉन्ट्रैक्ट वॉइड की बात होगी। देखो अगर कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड होगा तो सीधी सिंपल सी बात है, किसी भी पार्टी को अब बेसिकली कोई भी बेनिफिट वगैरह अराइज नहीं करने दिया जाएगा। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि वॉइड डिक्लेयर करना किसी कॉन्ट्रैक्ट को सिर्फ कोर्ट कर सकती है, यानी सिर्फ लॉ कर सकता है भैया। ठीक है ना, फिर जो लॉ में दशाएं लिखी हैं, ठीक है जी, वो है कंपनसेट करना है तो कंपनसेशन करना पड़ेगा, रिस्टोर करना तो रिस्टोर करना पड़ेगा। ठीक है जी, अब सीधी सिंपल सी बात है, वॉइड एग्रीमेंट है भैया। वॉइड एग्रीमेंट का सबको पता है, बार बार डिस्कस हो चुका है, इसके विषय में कोई बात नहीं कर रहा हूं। इसके अंदर फिक्स हो चुका है मामला पहले पॉइंट के अंदर। ठीक है ना, ये पर्टिकुलर सेक्शन 64 है और ये दोनों 65 है। ठीक हो गया। अगर मैं लेस्ले वर्सेस शैली, खानगुल वर्सेस लाखा, ठीक है जी, मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास का घोष का केस, मैं देखो वो ये जो है, ये जो सेकंड जो पॉइंट हमने बनाया वॉइड एग्रीमेंट, इसमें डाल दूं मैं, देखो इसके अंदर डाल दूं कौन सा सर? ये जितने भी केस वगैरह करवाए। ठीक है ना, इसके अंदर चेक तीनों डाल देता हूँ। ठीक है जी, सिंपल रहेगा। मिलेंगे सर, कैसे? कानपुर वाला में तो उसको वो मिला है स्पेशल करने की एक्ट के अंदर। सवाल समझो मैं क्या पूछ रहा हूँ। मैं अगेन केस डिसाइड करने के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ। ये देखो वॉइड एग्रीमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है सर, ठीक है ना, अगेन आप केस डिसाइड कर रहे हो। मैं सवाल आपसे क्या पूछ रहा हूँ कि क्या ये जो दूसरी हेडिंग है, क्या इसके अंदर तीनों केस फॉल कर दे हम? Yes, sir. आते हैं, आ गए, शाबाश, वेरी गुड, सही। चलो, तीनों केस क्या सेक्शन 64 के अंदर ये जो लिखा हुआ है एट हुज ऑप्शन, ठीक है ना, क्या तीनों में से कोई भी केस, ठीक है जी, या इसमें से कौन सा केस ऐसा है जो माइनर ने डाला है? सर वो अंग्रेज वाला लेस्ले वर्सेस शैली का केस, हाँ, ठीक है ना, यानी दो केस अपने, मोरी बीबी धर्मोदास और खानगुल लाखा, ठीक है ना, ये केस तो डल ही नहीं रही इसकी। ठीक है जी, डन। चलो लेस्ले वर्सेस शैली पर ही आ जाओ। ठीक है जी, क्या वो केस भी सेक्शन 64 में डाल दें हम? सेक्शन 64 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आई डोंट नो वहां ब्रिटेन में क्या उस समय की क्या दशाएं थी, मुझे नहीं पता। ठीक है, और वो रिलेवेंट नहीं है। सवाल सिर्फ इतना है, 64 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में फॉल कर दें लेस्ले वर्सेस शैली का केस? वोट करवानी पड़ेगी, यस नो। हाँ जी, एक वोट आ गई, नो। हाँ नदीप, क्या लगता है? नो। दिशा? हाँ जी, संदीप जी? नो सर, रवि? नो। नो। विकास? नो। जेटी? नो। नो। शाबाश, फिर बोल क्यों नहीं रहे? शाबाश, नहीं डलेगा, क्यों नहीं डलेगा? सर वाइड कॉन्ट्रैक्ट है, नहीं, कॉन्ट्रैक्ट वोइडेबल। नहीं चलेगा। क्योंकि सर 64 की तो कंडीशन है सर, वॉइडेबल होना चाहिए। ये वाला वॉइड है ना सर, एकदम 64 में सवाल दूसरा है, सवाल सुन के ना उसमें एक दूसरे में मिक्स मत करा करो। तो जिस पार्टी के ऑप्शन पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल आना चाहिए। हाँ ठीक है, ठीक बात है। कैसे केसेस हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं। ठीक है जी, और ध्यान रखना सेक्शन 64 क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में आता है, आभासीय कॉन्ट्रैक्ट है। आता थोड़ा सर, आभासीय मतलब आभास का क्या मतलब होता है? इट बेसिकली सेंस लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन जो डेफिनेशन लिखी हुई है उसकी कंडीशन पूरी नहीं होती इसमें। ठीक है ना, तो फुल फ्लैज कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते उसको हम, तो क्या नाम दे दिया? आभासीय कॉन्ट्रैक्ट बना दिया उसको। ठीक हो गया, सही। अगेन मैं वॉइड और वॉइडेबल इसकी बात नहीं कह रहा, मैं तो सिंपल ये पूछ रहा हूं लेस्ले वर्सेस शैले का केस भी 64 के अंदर फॉल नहीं हुआ है। ठीक है ना, 64 के अंदर जो भी लिखा है, अगर 64 को अप्लाई करोगे तो फिर रिस्टोर कराना पड़ेगा। 64 अप्लाई करोगे तो रिस्टोर होगा, ये ध्यान रखना। रिस्टोर तो हुआ नहीं, ठीक है ना, ठीक है ना, तो कोई ऐसी कंडीशन है सेक्शन 64 की जो बेसिकली फॉलो नहीं हुई है।
बताओ, मैं तो वो पूछना चाह रहा हूं। मान लो लेस्ले चला भी गया है बट वो रिसाइंड करने के लिए नहीं गया है, परफॉर्म कराने ठीक है ना? सही ध्यान रखना, कॉन्ट्रैक्ट उसको क्वासी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल रहे हैं, उस चीज को क्वासी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल रहे हैं जो बेसिकली वॉइड एब इनिशियो है, वो तो ऑलरेडी वॉइड एब इनिशियो है। उसको क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बोल रहे हैं जिसके अंदर चाहे रिप्रेजेंटेशन हो, मिस रिप्रेजेंटेशन हो, गलती हो या फ्रॉड हो, व्हाटसोएवर, लेकिन अमाउंट एक तरफ से दूसरी तरफ चला गया, लाइबिलिटी चली गई है एक तरफ से दूसरी तरफ, उसको आभासीय कॉन्ट्रैक्ट बोल रहे हैं, उसकी बात हो रही है यहां। ठीक हो गया? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट करने की तो डेफिनेशन लिखी हुई है। यस नो? मुंडी हिलाओ या फिर मुझे बोल के बताओ, ठीक है ना? क्योंकि अभी 3-4 सेक्शन और पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं इसके अंदर कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है ना? फिर मेरे को पढ़ाना पड़ेगा ये, सही? सर वैसे जैसे लेस्ली है, हम्म, एक चीज डाल रहा है हम्म, कि परफॉर्म करना है मैं कॉन्ट्रैक्ट, हम्म। और अगर अब चल ही नहीं करना चाहता ये पता लगने के बाद कि वो माइनर है, मैं यही तो आपको बता रहा हूं बेटा, वो कॉन्ट्रैक्ट हुई तो इसी कारण से मैंने आपसे सवाल पूछा। बच्चे के साथ एग्रीमेंट बताओ जी, वॉइड है। मैं तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बोल पा रहा। यस सर, एग्रीमेंट है। जो ऑलरेडी वॉइड एब इनिशियो उसको क्या परफॉर्म कराओगे? यस सर, मैं तो यही बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो माइनर खुद क्यों जा रहा है कोर्ट में perform बेटा करने? रिस्टोरेशन के लिए जा रहा है, वो बोल रहा है कि मेरे को बोल रहा है कि पैसे दे दो मुझे, मैं तो नहीं दूंगा, मैं तो बच्चा हूं। पैसे नहीं मिलते। ले लिए भाई, मैं तो बच्चा हूं, मेरे को आके पैसे देगा, मैं ले लिए। बच्चा है, मैं बच्चे को चॉकलेट दे दूं, वो ले लेगा। बच्चे होकर फायदा उठा रहा है। बच्चा नाराज हो गया, बच्चा नाराज हो गया, मेरे से मेरी चॉकलेट मांग रहा है, मैं तो नहीं देता, क्यों दी थी? वो भी ये बोल रहा है इसकी जिम्मेदारी इसको देखना चाहिए था ना, नहीं समझे? जा सकता है, लॉ में लिखा हुआ है, लॉ में बेनिफिट लिखा हुआ है, तो क्यों नहीं लेगा? लेगा भाई वो। यस नो? लेगा कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? कोई बेनिफिट सरकार दे तो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए, आज लेना चाहिए। अरे बेनिफिट के लिए तो लोग मर जाते हैं, क्या बात कर रहे हैं? बेनिफिट के लिए या तो सिंपल केस की बात हो रही है। एक लॉ है, वो उस लॉ का फायदा उठा रहा है, लॉ के अंदर लूप होल है, वो फायदा उठा रहा है। और यहाँ तो लूप होल का मतलब ही नहीं है, यहाँ तो लॉ ही सारा का सारा ऐसा है। ये तो बोल रहा है प्रमोटिंग दिस काइंड ऑफ किड्स कि भैया आओ कारनामे करो ऐसे कि फोटो छपे अखबार में, ठीक है ना? बिल्कुल सही बात है, सिंपल। मैं बेसिकली आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप बेसिकली क्या समझ रहे हो कि जो वॉइड एब इनिशियो एग्रीमेंट है उसी को परफॉर्म कराने के लिए जाएगा? नहीं, Restoration। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो वॉइडेबल है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की तो बात ही नहीं करता 64, वॉइड एग्रीमेंट की बात करता है क्या? सिंपल बोल रहा है वॉइडेबल, जो ऑलरेडी वॉइड एब इनिशियो है वो वॉइडेबल कैसे हो जाएगा? ये तो उस नए कॉन्ट्रैक्ट की जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट अराइज हुआ उसकी बात हो रही है। जो पैसे दे रही है बाद में, जिस पैसे पकड़ लिए ना, वो एक कॉन्ट्रैक्ट। ठीक हो गया? यस सर। सिंपल है। चलो, वो भी 64 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर नहीं डलेगा। क्यों? क्योंकि मान लो लेस्ले वर्सेस शेली के अंदर लेस्ले जो कि माइनर है, बच्चा है, वो गया है कोर्ट के अंदर, बट वो कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड करवाने के लिए नहीं गया है। कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड होगा तभी जो है उसको रिस्टोर करके देना पड़ेगा, ठीक है ना? अगेन मैं यूं नहीं कह रहा कि लेस्ले काम सारा खुद कर रहा है, लेकिन लेस्ले का जो वकील है ना वो बड़ा शानदार है, ठीक है ना? उसने पूरे तरीके से केस घुमाकर अपने फेवर में करवा ली है जजमेंट जज से, ठीक है ना? ऐसे ही होता है सुप्रीम कोर्ट में, ऐसे ही होता है। एक बहुत ही मतलब इन्फ्लुएंस वाला एडवोकेट, ठीक है ना? अब वो कोई छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है जी? एक वो पोएट पकड़ी गई है यूपी की, आबा काबा वाली, ठीक है ना? ठीक है जी, देशद्रोह के मुकदमे में पकड़ी गई, ठीक है जी? अब उसने क्या किया, वीडियो बना दिया, किस चीज का? ये वीडियो की बना दिया, हमारे मेरी तो पॉकेट में 500 रुपए है। पता है उसका एडवोकेट कौन है? नहीं, हरीश साल्वे बड़ा नेशनलिस्ट आदमी है वो, ऐसे ऐसे लोगों को केस नहीं पकड़ता, वेरी प्राउड नेशनलिस्ट, लेकिन तो आज के दिन सबसे महंगा सबसे महंगा वो है,
सबसे महंगा है। लेकिन हमारे देश में सबसे ध्यान रखना, वो इंटरनेशनल कोर्ट में भी जाता है, वो तो पूरी दुनिया के लिए एडवोकेट है, उसका तो घर भी लंदन में है, सर, यहाँ तो घर भी नहीं उसका। मोदी का केस वही लड़ रहा है सर, जो मोदी ललित मोदी का हाँ, उसका IPL का तो जो IPL बाकी जिसमें कुलभूषण जाधव का केस लड़ा था उसने, $1 लिया था। चलो जाने दो उस बात, ठीक है जी। कौन उसका वकील? एक ही वकील साहब हैं अपने कपिल सिब्बल, सुप्रीम कपिल कोर्ट सिब्बल। सुप्रीम कोर्ट तो की सर बार बहुत ही के बड़ा गद्दार है सर। सुप्रीम कोर्ट के बार के नहीं नहीं, तो क्या हो गया सर, है तो इंडिया के खिलाफ ही बोलता है हमेशा। अननेसेसरी, हाँ वो करते हैं सर, इसको तो सर ठीक है। पाकिस्तान को दे देना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से पाकिस्तान का बड़ा फेवर करता है। नहीं, नहीं, ऐसा ये देखो क्या है कि देखो अब अगेन ये बेनिफिट है, हर पार्टी को एडवोकेट मिलता है। अगर पार्टी के पास अगर कोई मैं तो कह रहा हूँ, वो तो बोल रही है कि मेरे पास तो 500 रुपए है, हम तो वकील कर देंगे अपना, उसने तो मैंने स्टेटमेंट दी है, ठीक है ना। अब अगेन सिब्बल साहब बोल देंगे भाई 500 रुपए में मेरी फीस तो 500 रुपए, ठीक है भाई, वकील दोनों पार्टीज को मिलेगा, ठीक है ना। 500 रुपए वाले को 500 रुपए में तो काम होने वाला। देखो अगेन हमारे देश की जो न्याय व्यवस्था है उसमें बहुत कम खूबसूरतियां हैं, उसमें से एक शानदार खूबसूरती ये है कि भाई आदमी चाहे बिल्कुल गरीब हो, चाहे इस पृथ्वीलोक पर सबसे चाहे स्वयं कुबेर ही क्यों ना हो, ठीक है ना, वकील तो जरूर मिलेगा, वकील मिल जाता है अपने देश में। ठीक है ना। अजमल कसाब को भी 2 टके के पिल्ले को भी, उसको भी एडवोकेट मिला है, उसको भी वकील मिल जाता है। ठीक है ना। इससे बड़ी क्या बात है। समझ पा रहे हो? सही। तो ये तो इसने तो बेचारी ने पोए में बनाई है बट बहुत वो स्टेटमेंट बहुत बेकार भी 2 स्टेटमेंट। वकील और वकील पकड़े गए हैं सर, आज अखबार में आया हुआ था। किसी वो इसमें इसी केस में पकड़े गए हैं सर, वो उनके ऊपर कुछ था कि आरोप था उनका हेल्प करने का। अभी पता नहीं, ऐसे ही है बेसिकली, क्या पता क्या वो कल 22 तारीख कब थी, 5 तारीख को सर, 4-5 दिन हो गए। 4-5 दिन हो गए ना। वो यहाँ पे वो पोल्यूशन के लिए कर रहे थे, कितने हिडमा मारोगे हर घर में हिडमा निकलेगा, ठीक है जी। फिर उनका पुलिस आई, उनके जितने भी प्रदर्शनकारी थे उनके हिडमे तोड़ के घिसाड़ के रोड से उनको फेंक दिया जेल के अंदर। अब उनको भी एडवोकेट मिल जाएगा, बढ़िया एडवोकेट मिलेगा। सबको पता लग रहा है इस तरीके की लॉबी है देश के अंदर के, जो भी देश के खिलाफ बोलेगा उसकी लोग मदद करने लग जाते हैं। एक वो पकड़ी गई थी, वो जिसकी पिटाई छिताई हुई थी, जो गाय खा रही थी, यस सर, है ना, मुंबई में कहीं पकड़ी गई थी। गाय खा रही थी? दिल्ली में। हाँ वो तो बोल रही थी, दिल्ली में पता दिल्ली नहीं, की थी सर वो। I don't know। मोदी उसको तो पकड़ा, उसको तो घर वाला फोन ले रहे। उसका जुलूस निकाला, ठीक है जी, वो भी बड़ी शानदार थी, वो पीटीआर फिर वही सिस्टम उसका, कंट्रोल थी। ठीक है जी। वो बोले अपना पता ही बता दिया, उसने तो पता बताया, लोग पहुंच गए, शाम को पहुंच गए सर। योगी ने तो जाना नहीं था, वो पहुंच गए, शाम को पहुंच जिगरे गए। वाली ठीक है ना। चीज़ है। लेकिन अब सीन क्या है, उसके घर पे लोगों ने पैसे पहुंचाना शुरू कर दिया है, अमीर बनने ठीक है का ना। तरीका है तो है। एक खोली में रहती थी वो, सरकारी में, ठीक है, सरकारी खोली थी, ठीक है जी। अब वो बहुत जल्दी अपना नया घर खरीद लेगी, बढ़िया शानदार घर खरीदेगी, है भैया इस देश में इस तरीके के लोग हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। जो बोलते हैं ना कि ये सरकार उनकी है, बस सिस्टम, पर्टिकुलर पार्टी। ठीक है ना, ये सिस्टम को बदलने के लिए काम हो रहा सारा का सारा, ठीक हो गया। चलो चलो डन। अगेन यहां पर स्पेसिफिक है, ठीक है ना। ये वकील कर रहा है लेस्ले का, बड़ा शानदार वकील है। क्या वकीलों का इन्फ्लुएंस होता है जजेस के ऊपर? भाई देखो जज साहब कितना ये बोल रहे हैं कि इंडिपेंडेंट है, ये हम जजेस जो हैं वो खुदा हैं, और वकील जो है वो दोयम दर्जे खुदा, कुछ भी कह ले, लेकिन इन्फ्लुएंस पड़ता है, क्या बात करते हैं सर, वकील का तो बहुत बड़ा पड़ता है। मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो खुद कह रहा हूँ, हो जाते हैं बड़े-बड़े वकील कैसे जाते हैं। हाँ मैं तो कह रहा हूँ, बट सुप्रीम देखो जजेस को नहीं खड़ा होना चाहिए। जज बेसिकली जब कोर्ट के अंदर बैठा है तो वो जो चेयर है ना, वो है, सबसे बड़ी पावर है वो। उसकी मर्यादा है, ठीक है ना। हाँ वो देखो अभिवादन तो चलते रहता है कोर्ट के अंदर, जज साहब अगर हाथ जोड़ के ही बोल दे वकील साहब, इतना काफी, बहुत का बड़ी, ठीक है ना। डन हो गया। चलो चलो, अब ये कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, और ये वॉइड एग्रीमेंट है इनके केसेस की बात सेक्शन 65 में हो रही है, ठीक हो गया, सिंपल, यस नो। बिकम्स वॉइड के अंदर तो गवर्नमेंट ही बेसिकली डिक्लेयर कर ली, एक तरीके से ये समझ लो आप, ठीक है ना। लॉ से बेरक से नहीं समझ पाए लोग तो फिर कोई बात नहीं, केस डाल देते हैं, फिर कोर्ट जो है मदद कर देती है भाई, जो लॉ लिखा हुआ है उसके हिसाब से, क्योंकि कोर्ट अपनी तरफ से थोड़ी ना किसी को बिकम्स वॉइड कर देगी, जो लॉ लिखा हुआ है ऑलरेडी, जो गजट में नोटिफिकेशन आएगा या फिर जो अभी जो रिसेंटली की रूलिंग आएगी उसके हिसाब से डिसाइड कर देगी कोर्ट उसको। डन हो गया, सिंपल। अब आ जाओ रिस्टोरेशन,
सही। लेस्ले वर्सेस शेले के अंदर आ जाओ, मैं अब कहानी के सारे जो हिस्से हैं वो जोड़ रहा हूँ, ठीक है जी। अगेन जो बेसिकली जो लॉ फ्रेमर्स थे हमारे देश के यानी अंग्रेज, उनके जो मेंटल पर्सपेक्टिव था इस पर्टिकुलर सवाल के ऊपर वो क्लियर हो गया, ठीक है ना। उन्होंने तो साफ साफ बोल दिया वो वाले कॉन्ट्रैक्ट जो वॉइडेबल हैं, ठीक है ना, ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट लेके 64 में घुसा के या फिर 65 के अंदर, ठीक है ना, रिस्टोर नहीं कर होता, ठीक है जी। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट रिस्टोर होगा, ठीक हो गया ना। सही, तो मिस आपस में मिस जॉइंटर मत करना सेक्शंस का, ठीक हो गया। अंग्रेजों ने सीधा सिंपल बोल दिया कि भाई रिस्टोरेशन एक स्थिति में होगा अगर बेनिफिट माइनर से ले लिए गए हैं, यानी नुकसान माइनर का हुआ है। अगर माइनर केस डालेगा तो और वो रिसाइंड कर देता है तो उसको फिर रिस्टोरेशन करवा देंगे, ठीक हो गया, सिंपल हो गया, डन। अब हालांकि 1914 में केस के थ्रू पता लगा है, लेकिन अगेन उनका मेंटल एप्टीट्यूड तो पता ही था, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि मोरी बीबी धर्मोदास केस जो 1903 में डिसाइड हुआ उसका भी एक अंग्रेजी था बेसिकली, ठीक है जी। उसने अपने मेंटल पर्सपेक्टिव से डिसाइड कर दिया, ठीक है जी। मोरी बीबी धर्मोदास को उसको कुछ के अंदर मोरी बीबी को कुछ भी नहीं दिया गया, ठीक है। रियल फैक्ट क्या थे, 20,000 जो था मोर्गेज का अमाउंट था, उसमें से 10,000 समथिंग समथिंग जो है वो ऑलरेडी उसको पैसा दिया जा चुका था। धर्मोदास घोष को बोला ही नहीं गया कि तू जो पैसे जो है रिस्टोर करवा, ठीक है। मेरा आगे का सवाल ये है कि भाई खानगुल का केस आ गया, ठीक है ना, उसमें स्थिति क्या होगी कि देखो कुछ भी हो, चाहे फ्रॉड करने वाला माइनर हो चाहे ना हो, बेनिफिट किसका हुआ है नुकसान किसका हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज का। बात यह है कि क्या न्याय हुआ है, क्या कंप्लीट एंड्स ऑफ जस्टिस हुआ है, ठीक है ना। ऐसा सारे बाद में आएगा, ठीक है ना, सिंपल। सर खान को वाला केस में तो माइनर की एक गलती ये भी तो है ना, उसने अपने डॉक्यूमेंट छिपाए कि भाई मैं माइनर हूँ, ये भी तो उसकी बहुत बड़ी गलती है सर। हाँ हाँ बिल्कुल है, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल है। खान को अगर पता होता कि ये माइनर, चलो फिर वापस वापस उसी सवाल पे आ गए आप। ये लो जी, ये एक बच्चा है, इसके साथ मॉर्गेज कर लिया आपने, ये आप हो, ये मिस्टर यू आप हो, ठीक है ना। सही, आपको पता है, दिख रहा है ये बच्चा है, ठीक है। आपने 10,000 रुपए भी दे दिए इसको, 10 लाख जोड़ देते हैं, चलो ठीक हो गया। आपको पता है ये माइनर है, आपने मॉर्गेज कर लिया इसके साथ, ठीक है जी। क्या आपको रिस्टोरेशन नहीं होनी चाहिए? बस इतनी सी बात है। इसकी कितनी गलती है, कितना ये मतलब लायबल है गलती के लिए, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तो सिर्फ ये पॉइंट बोल रहा हूँ, न्याय होता है तो पूरा ही होता है, न्याय अगर पूरा नहीं होगा तो उसको अन्याय ही बोलते हैं, ठीक है ना। हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंड ऑफ जस्टिस नहीं हुआ है, ठीक हो गया, सिंपल है। अगेन दोबारा से वो क्वेरी रिस्टोर मत होने देना माइंड में, क्योंकि बार बार आगे बढ़ा तो मैं आपका हाथ पकड़ के वापस पीछे चले जाता हूँ जंप मार के, ठीक है ना, ऐसे मत करना। ये पॉइंट क्लियर है, ठीक है जी। अब सेक्शन 33 के ऊपर आ जाते हैं। ध्यान रखना, एसआरए जो होता है वो इक्विटी बेस्ड लॉ है। दोबारा से सवाल आ गया, बताओ जी पुराने बच्चे एक्सेप्ट सनी जी, सभी को बहुत बार डिस्कस हो चुका है, व्हाट इज इक्विटी। ये सर शादी लाल की ऑब्जर्वेशन के कारण आज हम एसआरए में सेक्शन 33 पढ़ते हैं। Unwritten rules होते हैं। सर ये अलग से पूरा एक्ट कैसे? हाँ ये अलग से, बताओ जल्दी बताओ। ये गुमसुम होके मत बैठा करो, बहुत लेट चल रहे हैं हम, बहुत लेट चल रहे हैं। ये क्लास में आके सोना बंद कर दो, ठीक है ना।
ये जल्दी जल्दी क्वेरीज का जवाब दिया करो, एक्टिव रहा करो, ना धो के आया करो, ठीक है ना। रजाई में तो उठे और आगे, ठीक है ना। जस्टिस और फेयरनेस को इंश्योर करने की बात। नहीं, अगेन कोई भी बच्चा जो है ये लिखने की जहमत नहीं उठाता है, ठीक है ना। और ये पता है कि हम बहुत ही ज्यादा भुलक्कड़ हैं, ठीक है ना। लो दो प्रकार से होता है, ये अननेसेसरी डिले कोज होता है, ये अननेसेसरी डिले की प्रैक्टिस आपकी है और कुछ नहीं, ठीक है ना। आप इस एक्ट को भी 2 महीने चलाओगे, वो आपकी इच्छा भी है, देखो मैं तो उसमें कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। फिर एक बच्चा बोलेगा लास्ट में आगे, सर जल्दी करवा दो, सभी पे कह रहा हूं एक की तरफ मत देखो, ठीक है ना, ये सभी को कहता हूं। फिर यूं जो मास्टर जल्दी नहीं करवा रहा, खुद समझना नहीं, होमवर्क नहीं करना, क्लास में आकर जवाब नहीं देना। देखो सीधी सिंपल सी बात होती है, जो न्याय दिया जाता है वो लिखे हुए रूल्स के हिसाब से, लिखा हुआ जो लॉ है, कानून है, उसके द्वारा दिया जाता है, ठीक है ना। जैसे आपको बता दिया जाएगा कि मान लो आपके घर से 2000 रुपए की चोरी हो गई है, तो आपको 2000 रुपए वापस दिलवा दिए जाए, इसके ऊपर थोड़ा सा इंटरेस्ट दिलवा दें, ठीक है ना। भाई आपको आपको भाई इतना चक्कर वक्कर काटने पड़े, कोर्ट केस वगैरह करना पड़ा, आपका काफी खर्चा हो गया, ठीक है ना, कंपनसेशन वगैरह दिलवाया जाएगा आपको, ठीक है जी। लेकिन कई सिचुएशन ऐसी होती हैं जहां पर आप राइटिंग में लॉ नहीं लिख सकते, आप लिख कर रेमेडी किसी को दे ही नहीं सकते, बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती है, ठीक है ना। जैसे कि कोर्ट के अंदर केस आ जाए, ठीक है ना, वकील साहब के पास अपने एक वो आ जाए कि भाई मेरे घर से, ठीक है जी, मेरे मंदिर से दादी सती के कंगन चुरा लिए, ठीक है ना, ठीक है जी। अब वो बोलेगा भाई कितने के, अब वकील साहब पूछेंगे कि भाई कितने के कंगन थे, मतलब क्या तोड़े के थे, ठीक है जी, भाई 2 तोड़े का एक कंगन था। तो फिर क्या आपको ये लगता है कि भाई उसको हम 4 तोड़े या फिर चलो 1 तोड़ा फालतू 5 तोड़े करवा देते हैं और वो दादी सती के कंगन के बराबर के कंगन मानकर ये शांति से बैठ जाएगा? बताओ क्या न्याय हो जाएगा? ठीक है, बिल्कुल सही बात है। क्या इस चीज को हम लिख सकते हैं कि भाई इस तरीके का अगर काम हो जाए, किसी के सेंटीमेंट्स हर्ट हो जाए, ठीक है जी, कोई भी नहीं लिख रहा है, अभी भी नहीं लिख रहे हो, कहने के बावजूद भी नहीं लिख रहे हो, और ऐसे गुमड़ी गुमड़ी सा मुंह बना के बैठ जाओगे अगली बार भी, ठीक है। होमवर्क तो करते नहीं, कम से कम क्लास का तो काम पूरा कर लो, ठीक हो गया। अब कैसे, मान लो मेरे सेंटीमेंट इतने बुरे तरीके से हर्ट हो चुके हैं, मैं तो भैया पैसे में नहीं तोलूंगा उसको, वो जो सोने के कंगन थे मैं पैसे में नहीं तोलूंगा, मेरे को कोई भी अमाउंट पैसे का मेरे को क्वेंटिफाई, मेरी तो प्यास ही नहीं बुझा सकता, मुझे शांत नहीं कर सकता, मेरे को तो वही दादी सती के कंगन चाहिए। यस नो, सिंपल। तो यहां पर ये जो लिखे हुए बेरेट्स है ना, जिनके अंदर लिखा हो कि इतना कंपनसेशन दे दो, इतने पैसे दे दो और उस फलाने को इतने साल की सजा दे दो, हो गया न्याय? नहीं, ये लिखा ही नहीं जा सकता, ठीक है ना। तो वहां पर न्याय कैसे होता है? वहां पर इक्विटी से न्याय दिया जाता है। इक्विटी होती है बारंबारता, परस्पर बारंबारता, ठीक है ना। भाई दोनों पार्टी को बराबर कर दो। राम मंदिर के केस में यही तो है, इक्विटी तो करिए। थोड़ा सा पोर्शन मुसलमानों का ही दिया गया। हाँ, थोड़ा सा नहीं, पूरा दिया गया, ठीक है ना। इधर से हिंदुओं को छोड़ दिया गया, तुम अपना मंदिर बना लो, ठीक है जी। उधर से मुसलमानों को छोड़ दिया, भाई तुमने जो बनाना हो अपना बना लो, ठीक है ना। जमीन इतनी दे दी कि मान लो कोई आए, कोई कीटाणु ईसा हो गए, भाई नहीं हॉस्पिटल ही होना चाहिए, तो हॉस्पिटल बना लेगा, भाई लगा ले रुपये, ठीक है ना। दूसरे हिस्से में हॉस्पिटल नहीं होना चाहिए, वहां तो मॉस्की होनी चाहिए, ठीक है। चलो जो भी है भाई, जैसे भी इक्विटी हमने तो भैया अलग अलग, सीधा सिंपल, ठीक है। बट दैट इज अगेन, देखो दैट इज जो भी मेजोरिटी है इस देश की, उसकी सहिष्णुता की दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि इस देश, इस मिट्टी के अलावा कहीं पर भी ये सीन नहीं हो सकता, कहीं पर भी नहीं हो सकता। सर पाकिस्तान में ऐसा ही इतने हिंदू मंदिर तोड़ दिए, हाँ, तोड़ दिए। हिंदू मंदिर तोड़ दिए। तो वो तो देखो तोड़ना ही तोड़ा है, वो बेसिकली मंदिरों का तो बुरा हाल है। अभी थोड़े दिन पहले वो भी हुआ था, इस्लामाबाद में मंदिर बनाने के लिए परमिशन दे दी थी, नया मंदिर कंस्ट्रक्ट करने की परमिशन दे दी थी, तो वहां के लोगों ने आंदोलन किया, पूरा इस्लामाबाद फूक दिया, सरकार ने वो लोग वापस ले लिया, ठीक है। वहां पे हिंदूज की कोई औकात नहीं, ठीक है। जो नाम लेकर संबोधित किया जाता है वो मैं नाम भी नहीं ले सकता है, ठीक है। चलो जाने दो उनको, जाने डन हो गया, सिंपल। मैं सिर्फ इक्विटी बता रहा हूं मैं, डन।
इसको काइंडली याद कर लेना, ये हर बेरेक्ट में सवाल आता है, हर बेरेक्ट में, ईच एंड एवरी सिंगल बेरेक्ट। लेकिन भाई साहब शटील के बाल हो तुम भी याद नहीं करते भाई साहब, कोई बात नहीं, इच्छा डन, सिंपल। चलो भैया, लो तो लिखा हुआ है नहीं, ये बात प्रूव होगी कि लो तो लिखा ही नहीं हुआ कि भाई कितने पैसे उसको मिलेंगे, ऊपर कंपनसेशन एक्सेट्रा वैसेट्रा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो न्याय कैसे देना पड़ेगा? न्याय तो भाई साहब अब इक्विटी से दिया जा सकता है, ठीक है जी। खानगुल के अंदर इक्विटी भी क्लेम कर ली भाई, आ चुका है, आप ये पॉइंट लिख चुके हैं शायद खानगुल के केस के अंदर, डन हो गया, सही। नाउ अब इक्विटी क्या बोलती है इस पॉइंट के ऊपर, रिस्टोरेशन के पॉइंट के ऊपर, ये जो अनड्यू एडवांटेज जो उठा ली गई है, ठीक है ना, सही, इस पॉइंट के ऊपर इक्विटी क्या कहती है? आओ जी, सेक्शन 33, पावर टू रिक्वायर बेनिफिट। ध्यान रखना, इक्विटी बेस्ड होता है तो एसआरए की सारी पावर कोर्ट के पास होती है, ठीक है ना। ये कोर्ट को वो केस देखकर फैसला करना पड़ता है कि भाई इसको हम ये वाला कंपनसेशन, ये वाला अमाउंट, या ये वाली स्पेसिफिक चीज, या फिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा के दें, या कंपनसेशन दे, या पैसे दे दें, ये कोर्ट को डिसाइड करना है, ठीक है ना। इक्विटी लिखी तो जा नहीं सकती, तो कोर्ट के माइंड के ऊपर ही भरोसा करना पड़ेगा, सीधी सिंपल सी बात, समझ पा रहे हो? चलो, इसी कारण से क्या लिखा है, ऑन एडजजिंग द कैंसिलेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। क्या केस आ रहा है? एडजमेंट हो रही है, केस डिसाइड हो रहा है किस चीज को, कि भैया कैंसिल कर देंगे किसी डॉक्यूमेंट, किसी इंस्ट्रूमेंट को। लॉ की जबान में इंस्ट्रूमेंट का मतलब कोई कागज। द कोर्ट में रिक्वायर द पार्टी, अब कोर्ट की रिक्वायरमेंट हो सकती है, में लिखा हुआ है, ठीक है ना, अगर लाए होते तो आज अंडरलाइन कर लेते, में रिक्वायर द पार्टी, ठीक है ना, मे को अंडरलाइन कर लेना, ठीक है ना, रिक्वायर कर सकती है, रिक्वायरमेंट कोर्ट की तरफ से आ सकती है, बोल सकती है कोर्ट किसी पार्टी को, टू होम सच रिलीफ इज ग्रांटेड, जिसको ये रिलीफ दिए गए हैं, कोई भी एसआरए के कोई भी रिलीफ दिए गए हैं, टू रिस्टोर, के भाई टू रिस्टोर कर, रिस्टोर को बॉक्स कर लेना, सो फार एज मे बी एनी बेनिफिट, कोई भी बेनिफिट हो, और पार्टी भी ऊपर बोल दिया है, कोर्ट में रिक्वायर द पार्टी टू होम सच रिलीफ इज ग्रांटेड, ठीक है जी, यानी पार्टी भी कोई भी हो सकती है, जिसको भी एसआरए के रिलीफ ग्रांट किए जा रहे हैं, ठीक है जी। एक तरफ तो रिलीफ दे रही है कोर्ट, उसको बोल सकती है भाई तो ऐसा कर, रिलीफ मिल गया ना, चल अब तू रिस्टोर भी कर। यानी एसआरए के अंदर अगर रिलीफ क्लेम कर देते हैं सेम रिस्टोरेशन के पॉइंट के ऊपर, तो कोर्ट बेसिकली किसी भी पार्टी को जो क्लेम कर रहा है उसको बोल सकती है, ठीक है ना, सिंपल। दूसरे तरीके से समझ लो, जो पार्टी क्लेम कर रही है वो क्या रिस्टोर कर, अगेन दूसरे तरीके से मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है जी। अब वहां तो फिक्स हो गया सेक्शन 64 के अंदर कि पार्टी कौन होगी, किसको बेनिफिट मिलेंगे और किसको रिस्टोरेशन करने के लिए बोला जाएगा, वहां फिक्स है। यहां फिक्स नहीं है, यहां क्या बोल रहे हैं कि भाई किसी को भी रिलीफ मिले, ठीक है ना। अब अगेन प्लेंटिफ ने केस डाल दिया, क्या उसी को रिलीफ मिलेंगे? लेट से केस सारा का सारा डिफेंडेंट के फेवर में झुक गया, रिलीफ किसको मिलेगा? समझ पा रहे हो ना। तो क्या लिख दिया, एनी पार्टी, जिसको भी रिलीफ मिलेंगे एसआरए के, उसको कोर्ट बोल देगी कि भाई तू कर दे रिस्टोर, अगर बोलना है कोर्ट को तो, ठीक है ना। तो एसआरए तो इक्विटी कर रहा है, क्या कोई फर्क नहीं पड़ता पार्टी कौन सी है, किसको रिलीफ मिल रहा है, किसके अगेंस्ट में केस है। कोर्ट को अगर ठीक लगेगा तो किसी भी पार्टी को बोल देगी भाई तू बेनिफिट रिस्टोर कर, ठीक है ना, सही। जब एसआरए करोगे तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में पॉइंट लिखवाऊंगा, वन हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी, ठीक है ना। पहले तो कोर्ट उसको बोलेगी, पहले तो जो तूने गलत किया ना पहले तू उसको ठीक कर, उसके बाद आइए कोर्ट में ना, और कोर्ट में नहीं बढ़ने देंगे, ठीक हो गया, सिंपल है हिसाब किताब। चलो जी आगे बढ़ते हैं, पॉइंट निकल गया शायद, हो गया पॉइंट क्लियर शायद। चलो कि भैया रिस्टोर कर दे, सो फार एज में भी, जितने भी बेनिफिट विच ही मे हैव रिसीव, जो भी उसने रिसीव किए होंगे फ्रॉम द अदर पार्टी, दूसरी पार्टी से, एंड टू मेक कंपनसेशन, एंड के ऊपर प्लस लगा लेना घर पे जाके, ठीक है जी। टू मेक एनी कंपनसेशन टू हिम विच जस्टिस में रिक्वायर, जो भी जस्टिस की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से
रिस्टोरेशन रिस्टोरेशन नहीं, कंपनसेशन भी देना पड़ सकता है अगर कोर्ट कहेगी तो, ठीक है ना। यानी कि अगर रिस्टोरेशन का यदि पॉइंट आता है तो मान लो अगर रिलीफ ना मिले कहां पर, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, तो कोई बात नहीं, एसआरए में मिल जाए। लेकिन अगर ऐसी स्थिति इंडिया के अंदर अराइज हो गई है, ठीक है ना, तो यहां तो कंप्लीट न्याय मिलेगा, इररिस्पेक्टिव ये फ्रॉड माइनर ने किया है या घना फ्रॉड माइनर की तरफ से था, ठीक है ना, कम फ्रॉड जो अपना मेजर था उसकी तरफ से या उसकी तरफ से ज्यादा था, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज का, ठीक है ना। हिसाब होगा तो पूरा होगा, ये ध्यान रखना, ये होता है जस्टिस, ठीक है ना। रेस्ट इज ऑल हिपोक्रेसी, नथिंग एल्स। ठीक हो गया, सिंपल है। चलो ये फटाफट पढ़ देता हूं दूसरे पॉइंट को। वेयर द डिफेंडेंट सक्सेसफुली रेजिस्ट एनी सूट ऑन द ग्राउंड दैट द इंस्ट्रूमेंट सोट टू बी एनफोर्स्ड अगेंस्ट हिम इज सूट इज वॉइडेबल, ठीक है जी। अब क्या है, डिफेंडेंट ने ये प्रूव कर दिया है, देखो जी जो मैं डिफेंस ले रहा हूँ, जिस किसी केस के अंदर मैं ये डिफेंडेंट बन के खड़ा हूँ, वो बेसिकली जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर आया वो डॉक्यूमेंट वॉइडेबल है। 64 का केस है जी, ये सेक्शन 64 का केस है, कहने का मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है जी। द कोर्ट में इफ द डिफेंडेंट हैज रिसीव्ड एनी बेनिफिट अंडर द इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द अदर पार्टी, और अगर कोर्ट को लगा कि भाई इसने डिफेंडेंट ने तो कोई बेनिफिट भी रिसीव किया हुआ अदर पार्टी से, रिक्वायर हिम टू रिस्टोर, रिक्वायर कर सकती है, उसको बोल सकती है भाई रिस्टोर कर, सो फार एज में भी जितना भी था, सच बेनिफिट टू दैट पार्टी और मेक कंपनसेशन। अब इसके अंदर और आ गया है, ऊपर एंड था, यहाँ पे और आ गया, या तो रिस्टोर कर भाई, नहीं तो फिर कंपनसेशन देना पड़ेगा, यानी बाउंड तो इसमें भी होगा, ठीक है ना। ये तो बोल ही नहीं सकता कि देखो जी मैं प्लेंटिव नहीं हूं, मैं तो डिफेंडेंट हूं, लेकिन बात 64 की कर रहा हूं मैं, कोई बात नहीं, यहां तो डिफेंडेंट और प्लेंटिव का सवाल ही नहीं है, ठीक है ना, कर रिस्टोर कर। दी एग्रीमेंट, वापस यहीं से पढ़ते हैं, वेयर ए डिफेंडेंट सक्सेसफुली रेजिस्ट एनी सूट ऑन द ग्राउंड दैट द एग्रीमेंट सोट टू बी एनफोर्स्ड अगेंस्ट हिम इन द सूट इज वॉइड, सेक्शन 65, by reason of his not having been competent to contract under section 11 of the Indian Contract Act, ठीक है जी। The court may, if the defendant has received any benefit under the agreement from the other party, require him to restore so far as जितना भी उसने लिया है benefit party to the extent to which he or his estate has benefited thereto, जितना benefit मिला सारा रिस्टोर करना पड़ेगा। एसआरए तो ये बोलता है, इक्विटी तो यही बोलती है कि भाई पूरा हिसाब करो, ठीक हो गया, सही। इसी कारण से प्रैक्टिस भी एक तरीके से मैं अगर बताऊं, इंडियन जो प्रैक्टिस है बेसिकली वो बहुत सही जा रही है। कहाँ, अगर मैं अपने छोटे शहर का एग्जांपल लूं, लगभग हर सिविल केस के अंदर एसआरए के प्रोविजन भी होते हैं, यानी हर सिविल केस के अंदर जो राइट बेनिफिट, चाहे डिफेंडेंट चाहे प्लेंटिव, ठीक है, दोनों पार्टी जो है एसआरए भी क्लेम करती हैं अपने केस में, ताकि कंप्लीट एंड ऑफ जस्टिस हो जाए। तभी तो ड्राफ्टिंग के अंदर जो प्रेयर क्लोज आता है, उसके अंदर प्रेयर क्लोज के अंदर एक दूसरा पैराग्राफ बनता है, कोई दूसरा रिलीफ जो भी कोर्ट को ठीक लगे, यानी कोर्ट की डिस्क्रिप्शन के ऊपर भी छोड़ देते हैं कि देखो जी हमने तो एसआरए भी क्लेम कर लिया है, तो जो आपको ठीक लगे ना जी आप वो कर दो। कोर्ट के हाथ में पूरी पावर आ जाती है, ठीक है ना। कोर्ट को भी विश्वास होता है ड्राफ्टिंग देकर वकील की कि हाँ भाई मेरे पर विश्वास कर रहे हैं, तो कोर्ट भी थोड़ा सा बाउंड होकर कि भाई मेरे को जो है एक्टिवली जस्टिस करना है, ठीक है जी, वो करता है, ठीक है। हाँ जी सर, जैसे ये किसी आदमी को स्टे मिल गया, जैसे जमीन का केस है तो स्टे मिल गया, तो सर उस स्टे को आगे भी चढ़वाना होता है क्या? या स्टे मिलना ही बहुत होता है? मतलब जमीन का कब्जा, जमीन का इंतकाल वगैरह, एक आदमी को स्टे मिल गया एक केस में, और मैंने ये भी सुना है सर कि उस स्टे को ना अगर आप आगे अपने पटवारी या उसके आगे नहीं चढ़वाएंगे तो दूसरी पार्टी कई बार बेच देती है। दूसरी पार्टी को तो सिर्फ जो भी ऑर्डर होता है स्टे का उसका नोटिस होना चाहिए बस। हाँ, नोटिस होना चाहिए। अगर वो तब भी बेचती है तो फिर सीधा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। अगर उसको नोटिस वगैरह की जानकारी नहीं है तो तब अगर नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। हाँ, इसी कारण से अब अगेन इसका मतलब ये नहीं है कि मान लो अगर हम पटवारी के पास जाके इंतकाल में चढ़वा दें, हालांकि इंतकाल में नहीं चढ़ेगा, वो सिंपल प्रो नोट जाएगा, ठीक है ना। हाँ, सिंपल प्रो नोट होता है, वो इंतकाल नहीं चढ़ता है। इंतकाल चढ़ने का मतलब ये होता है कि आपके नाम पे अब प्रॉपर्टी एक तरफ से जो पुराना मालिक था वो खत्म हो गया, अब आप जिंदा हो, वो उसका इंतकाल आपके नाम पे चढ़ जाएगा। सिंपल, मैं तो कह रहा हूँ प्रो नोट चढ़ता है। वो सिर्फ किस लिए कि भाई यूं है कि भाई इसको नोटिस मिल जाए किसी तरीके से, एट द वेरी और या फिर अर्लीस्ट पॉइंट ऑफ अपॉर्चुनिटी पे आपको उसको नोटिस पहुंचाना पड़ता है, ठीक है ना।
क्यों? क्योंकि फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी तो बनानी आगे, ठीक है ना, सिंपल। अब मान लो सामने वाली पार्टी ऐसी होगी शायद कि भाई वो थोड़ी सी खपीटर होगी, वो बेचने कूचने में बहुत तेज होगा वो, ठीक है जी, तो आपने क्या करा होगा, सीन ने कह दिया होगा, जैसे चले जाओ वहाँ पे प्रोनोट चढ़वाया, प्रोनोट उसने चढ़ा दिया, ठीक है ना। क्योंकि मान लो अगर ये वाली पार्टी नहीं देखेगी जो बेच रही है, कम से कम जो खरीद रही है वो तो देखेगी, एक बार प्रॉपर्टी देख तो ले, कहीं झगड़ा तो नहीं है प्रॉपर्टी के ऊपर, कभी फंस जाए हम। इंतकाल में शो करेगा सर वो लास्ट कॉलम में। हाँ, सिंपल प्रोनोट लिखेगा वो, इंतकाल नहीं चढ़ेगा, ध्यान रखना, इंतकाल का तो नंबर होता है, पहले रजिस्ट्री होगी आपके नाम के ऊपर, उस रजिस्ट्री में नंबर आएगा, वसीक का नंबर चढ़ेगा, रजिस्ट्री का नंबर चढ़ेगा, फिर उसके भी आप पे पटवारी खाने में जाओगे, पटवारी फिर पूरे नंबर के साथ डेट चढ़ा के, ठीक है ना, किस डेट पे आपके नाम पे चढ़ा वो लिखेगा। सर ऐसे प्रोनोट चढ़ने के बाद अगर वो प्लेस देते हैं तो पटवारी वगैरह इन सबके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है सर? ना, इनके ऊपर कोई कार्रवाई, उनके ऊपर भी कार्रवाई? इनके ऊपर कोई कार्रवाई, ठीक है ना। अगेन ये तो देखो लिखा हुआ है, हमसे आगे पूछेगा तभी तो हम बताएंगे। पटवार खाने में कोई आके यूं पूछेगा भाई एक फलाना प्लाट है, बताइए भाई भार मुक्त है या कहीं कोई डिस्प्यूट वगैरह है, तो हम तभी तो बताएंगे, हमारे पास कुछ ऐसा आया ही नहीं है। ठीक है, ठीक हो गया ना, सिंपल हो गया, सही। यूपी का एक बाहुबली था, ठीक है ना, जो शमशान कब्रिस्तान सब कुछ कब्जा लेता था, हजारों एकड़ जमीन, आजम खान थे ना? हाँ ऐसे ऐसे कुछ था, ठीक है जी। अब हुआ क्या, वो सारी जो संपत्ति थी वो तोड़ दी, ठीक है जी, जो भी कब्जाए कुब्जे थे उसके ऊपर फ्लैट बनाए और बांट दिए, ठीक है, ऐसे किया, गरीबों बांट दिए, ठीक है जी, सैकड़ों उनको मिल गया, ठीक है जी। अब वो दूसरी संपत्तियां कब्जा रखी हैं, अब साहब यूं सोच रहे हैं कि मैं बेच दूं, कोई खरीद नहीं रहा, उसमें सर 1 रुपये में कोई हजारों एकड़ जमीन 1 रुपये में खरीदा। नहीं नहीं नहीं, खरीदी खरीदी कुछ नहीं थी, वो सब सिंपल कब्जा होता था, 1 रुपये कोई खरीद नहीं, लीज होती है, हाँ 1 रुपये में देते सर। ठीक हो गया। अब कोई खरीद नहीं रहा है, क्यों नहीं खरीद रहे हैं? क्योंकि लोगों को पता है कि भाई आज खरीद लेंगे, खरीद का तो सारा पैसा देना पड़ेगा, ठीक है ना, फिर भी प्रॉपर्टी नहीं आएगी, ऊपर तो फ्रॉड मोर फंसेंगे कि भाई तू पटवार खाने में जाता वहां जाके पूछता ना किसकी जमीन है, ये क्या लगा हुआ तूने जिससे पूछ लिया और जमीन खरीद ली, ये कुछ मतलब ये भगवान लगा हुआ है क्या, ये राष्ट्रपति लगा हुआ है? इसने तो उत्पन्न नहीं करी ना, इसके नाम पे इंतकाल भी तो होगा, जो जिसकी जमीन होगी वो तो वही तो बेचेगा, मेरी जमीन ही नहीं मैं बेच दूं, अगर ऐसा होता तो ठीक है ना, काम करने की जरूरत ही नहीं थी, मैं रोज चांदनी चौक बेच देता हूं ठीक है ना, सिंपल। चलो जी आगे आ जाओ, ये 33 का पॉइंट कंप्लीट, 33 क्यों पढ़ रहे हैं ये कंप्लीट, सही। चलो खानगुल के केस के बाद, ठीक है जी, अब क्या है, डिस्प्यूट अराइज हो गया, ठीक है ना, कुछ कोर्ट लेस्ले वर्सेस शेली को जो है प्रेफरेंस देकर उसकी जो भी ओपिनियन है उसको प्रेफरेंस देकर, ठीक है जी, अपने हिसाब से न्याय करे, कुछ लोग खानगुल को देख रहे हैं, ठीक है ना, यानी कुछ लोग शादीलाल बत्रा के ओपिनियन, माय मिस्टेक, ठीक है ना, कुछ लोग शादीलाल का जो जस्टिस शादीलाल है उनके ओपिनियन से इंस्पायर्ड है, कुछ लोग मतलब कुछ जस्टिस, कुछ कोर्ट्स, कुछ प्राइवेट कोर्ट्स, कुछ हाई कोर्ट्स, ठीक है ना, और कुछ वो पुराना डर रहा कि भाई जो अंग्रेज बोल देंगे वही ठीक है, ठीक हो गया। तो डिस्प्यूट अराइज हो गया है, ठीक है, ये डिस्प्यूट अराइज का जो था ये कब खत्म होता है, ये 1963 में खत्म होता है, कब, जब 1963 में सेक्शन 33 एसआरए में इन्फॉलो होकर आता है, सर एसआरए एक्ट कब आया था सर जी? 1963, 1963? हाँ सालों बाद आया सर। ठीक हो गया। इससे पहले था, इससे पहले 1877 का चल रहा था, ठीक हो गया, ये देखो 1963। जब एसआरए कराऊंगा तो मैं आपको बोलूंगा कि बेसिकली एसआरए जो पुराने वाला है, ठीक है ना, वो वाला एसआरए निकालो, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल है, पाकिस्तान में आज भी वही चलता है, इसमें तो खैर दिखा नहीं रहा, शायद ये अपडेट कर दिया होगा, ठीक है जी, उसको डाउनलोड करें ना, उसमें बहुत सारे इलस्ट्रेशन है, एसआरए शुरुआत में इलस्ट्रेशन अगर नहीं पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना, अभी जो धमकियां मेरी रोज सुनते हो ना कि कॉन्ट्रैक्ट ढंग से पढ़ लेना वरना आएगा नहीं, घिघी बंद है ये सारे में, ठीक है ना, ठीक है ना, ऐसी फ्लाइट मोड पे रहोगे, ठीक है जी, ये समझ में नहीं आया सर, ये समझ में नहीं आया, आप हमारा तो
वो भी समझ में नहीं आता। ठीक है जी, ऐसे ऐसे इलस्ट्रेशन लिखे हुए हैं भाई साहब। ठीक हो गया ना, सही है। हाँ हाँ हाँ। मानता कोई नहीं। देखो ये साइड में लिखा हुआ है। हालांकि देखो विकिपीडिया एक बहुत ही बोगस वो सर्च इंजन होता है, ठीक है ना, बहुत ही बायस्ड और हाइपोथिकेटेड होता है। ये कुछ भी लिख देता है और बेसिकली, और ये हमारे देश के खिलाफ तो बहुत लिखता है। सर अभी पाँच छः सात 10 साल से ना सर बहुत कुछ चेंजेस आने लगे हैं इसमें। जो पहले आ हिस्ट्री जाएंगे। थी ना उस हिस्ट्री को चेंज कर दिया उन्होंने सर। हाँ करेंगे। देखो ऐसे ही होता है, झूठ के पैर नहीं होते। चलो देखो नीचे देखो ये क्या लिखा हुआ है। सिविल आ जाओ, इट रिप्लेस्ड एन अर्लियर एक्ट ऑफ 1877। ठीक है ना, अगर हम 1877 करेंगे तो कौन सा आएगा, ये देख लो जरा आपको। म्यांमार, ये लो, पहले यही खुलता होता था और ये विकिपीडिया यही दिखाता था। अब ये आप इसको अगर पढ़ोगे तो भाई साहब बहुत शानदार बेरट है ये, खोपड़ी के सारे कीड़े मार देगा ये। सर ये जैसे इतने सालों में से किसका किसका ठीक रहता है? लॉ कमीशन है, नाम है कई ये रखेंगे, कौन सा ठीक रहता है सर पढ़ने में? बेरट जो ऑफिशियल गजट का रहेगा ना वो देखोगे आप। ऑफिशियल बजट। हाँ ठीक है ना, ये बेसिकली गूगल के ऊपर जाके अब जैसे बेसिकली ये आ गया तो आप साइट देखोगे, उसके अंदर जो सरकारी साइट है आप उसको खोलो। सरकार से ठीक है ना, प्राइवेट चाहे कितनी बड़ी कंपनी क्यों ना, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। ठीक है ना, चलो जी आगे आ जाओ। डन हो गया, सही। आओ जरा एक बार लगे हाथ, जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है ना, जहां क्योंकि एक पॉइंट अगर बच गया होगा, एक क्वेरी बच गई होगी तो यही बच गई होगी क्या, कि भाई एक के अंदर कुछ बच्चे क्या करेंगे, जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, क्वासी वाला नहीं, जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट होगा, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसको एनफोर्स कराएंगे। कई जगह पे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवाएंगे। ठीक है ना, अब इस कंफ्यूजन को दूर कर देंगे। ठीक है ना, इसी कारण से मैंने आपसे जो है पहले पॉइंट के ऊपर ये पूछा कि भाई जो एग्रीमेंट रहता है अगर आप किसी बच्चे के साथ कर लोगे तो वो क्या रहेगा, वो वॉइड रहेगा, उसको एनफोर्स नहीं करवा रहे। वॉइड एग्रीमेंट क्वासी कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होता। ठीक है ना, लेकिन कुछ दशाएं ऐसी होती हैं, ठीक है ना, ये लेकिन इससे इतर बोल रहा हूं मैं, कभी इसके साथ जोड़ दो। लेकिन कुछ दशाएं ऐसी होती है कि कोई कंडक्ट यदि कोई बच्चा कर दे या फिर किसी भी प्रकार से कोई कंडक्ट हो जाए तो उसके अंदर पार्टी डीम्ड इंक्लूडेड मान ली जाती है। ठीक हो गया, सिंपल। जैसे कि दो चार एग्जांपल आपको दे देता हूं, फिर एक बार लगे आती है सेक्शन भी पढ़ लेते हैं, पूरा पूरा आज ही पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, लगभग 2 पेज की डिक्टेशन है। ठीक है जी, अगर आज समय तो मुझे मेरे हिसाब से नहीं मिलेगा। ठीक है जी, कल 2 पेज, एक पेज की डिक्टेशन है, वो कंप्लीट करके फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है ना, सही। ये कंप्लीट होने के बाद 5वें गियर में मैं डाल दूंगा गाड़ी को। ठीक है, स्पीड अप करेंगे थोड़ा सा। अगेन घर का होमवर्क वो आपकी जिम्मेदारी है, वो देख लो भैया, करना है जी करे तो कर दी, वरना कोई बात नहीं। ठीक है, हाँ बाकी मार बहुत मरने वाली बताऊं मैं, ऐसी छिताई होगी, SRA आएगा, लिमिटेशन आएगा। ठीक है ना, और कबूतरों की तरह उड़ोगे ट्रैक्टर करते हुए, है ना। वो कौन है जिसकी रात में आवाज, कौन सी चिड़िया आती है, ऐसे उड़ोगे। कोतरी, टटीरी, टटीरी। देखो जैसे एक आदमी ने एक बच्चे ने व्हाट्सएवर, मैं क्या बताऊं, मतलब कोई रीजन बताऊं नहीं बताऊं वो आपकी इच्छा, भाई इस बच्चे ने फ्रॉड करके या इस बच्चे ने इनोसेंट प्ले करके व्हाट्सएवर, ठीक है जी, पैसे पकड़ लिए। जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता किसी के साथ तो भाई फिर लाइबिलिटी भी क्यों दे रहे हो? क्या लाइबिलिटी दे सकते हैं किसी बच्चे को? पैसा लाइबिलिटी होती है। ठीक है ना, जब आप विदेश में जाओगे, खासतौर से अमेरिकन, पर्टिकुलर यूरोपियन कंट्रीज में जाओगे, तो वहां पर ऐसे नहीं बोलते, जैसे बोलेंगे भाई डॉलर नहीं, ये बोलेंगे 10 बक्स बिल, $10 बिल, जो नोट रहता है करेंसी नोट, उसको बिल बोलते हैं। दे करना होता है, दे करने की जिम्मेदारी होती है जिसके हाथ में नोट होता है। पढ़ा होगा ना क्या लिखा होता है, मैं धारक को देने की वादा, ये बेसिकली लाइबिलिटी होती है, ये ध्यान रखना।
तो क्या बच्चे पर लायबिलिटी दे दे? ठीक है जी। अब सीधी सिंपल सी बात क्या है, इसके पास समहाउ पैसा आ गया है और ए से आ गया है, बताओ क्या पैसा आना चाहिए, वापस लेना चाहिए? सिंपल है। आप कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में नहीं डाल सकते। बताओ क्या कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन, कॉन्ट्रैक्ट बन गए? शाबाश, बिल्कुल भी नहीं बना। क्यों? वॉइड एब इनिशियो है। ठीक है, कौन सी कंडीशन नहीं हुई बताओ? सेक्शन 11 कंडीशन नहीं हुई, शाबाश। और 10 की ना हुई, ठीक हो गया। सिंपल, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में आएगा ही, फिर दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत तो हो ही जाएगी। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानोगे तो फिर भैया एनफोर्स कैसे होगी? ये तो लेके भाग जाएगा। ठीक है ना, किस किस का एफिडेविट लेके करवाते फिरेंगे भाई, 10 लाख रुपए तेरे उसमें खाते में आ गए, कोई बात नहीं, मैं तो बच्चा हूं, खाते में आ गए तो कोई बात नहीं, बड़ा होके दे दूंगा, मैं क्या लेके भाग रहा हूं? हाँ, तू लेके भाग जाएगा। ठीक हो गया। किस किस के एफिडेविट हम उठाते फिरेंगे, इकट्ठे करते फिरेंगे, समझ गए? क्या करो, इसको क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बोल दो। कैसा? आभासी संविदा। समझौता मत बोलना, कई बच्चे कॉन्ट्रैक्ट को समझौता बोलते हैं, समझौता कोई और मतलब होता है, समझौता समझौता कुछ नहीं होता, संविदा। ठीक हो गया, सिंपल है हिसाब किताब, डन। इसको प्योर कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नहीं बनता। ठीक हो गया। आओ जरा माइनर हटा देते हैं, जरूरी है कि हर माइनर माइनर का कराम। चलो चलो जी, आप और आपका स्पाउस, ये लो, यू और आपका स्पाउस, ठीक है ना, पार्टी में जा रहे हो, शादी ब्याह में, है ना, खुल गए ना अब तो शायद। चलो, आपके स्पाउस ने ये देखो बड़ा शानदार 9 लखा हार पहना हुआ है, 9 लखा। ठीक है जी, पार्टी पुर्टी में थोड़ी सी हो गई, ठीक है जी। अब वो हार भैया गिर गया, आपको घर आने के बाद पता चला। ठीक हो गया। अब एक आदमी है फाइंडर ऑफ गुड्स, ये लो जी, एक फोग नाम का आदमी। फाइंडर ऑफ गुड्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसको आपका ये 9 लखा हार मिल गया, वो भी अपने स्पाउस के साथ गया हुआ था। स्पाउस तक निरी भाई, निरी लक्ष्मी ले रहा था उधर, ठीक है जी, सीधा लक्ष्मी का उसकी भगवान का पाल आ गया था अगर 9 लखे हार में, ठीक है जी, उसको मिल गया। बताओ अब हार किसका? बताओ हार किसका है? बिल 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 आपके नाम पे, मालिक कौन है? मालिक यू है। आप, ठीक है ना, यू, डन, सिंपल। चलो, ये कौन है? ओनली फाइंडर ऑफ गुड्स है। इसके ऊपर एक लायबिलिटी आ गई है, क्या? एग्रीमेंट से लायबिलिटी आती है, कुछ चीज परफॉर्म करनी पड़ती है, एक्ट या एब्स्टिनेंस या फिर प्रोमिस, हाँ कि ना? सही। क्या लायबिलिटी आ गई? क्या? टू फाइंड द रियल ओनर ऑफ द गुड्स। रुको रुको, बाद में बताऊंगा। सबसे पहले ये बताओ मेन पॉइंट पे, क्योंकि फिर ये रह जाएगा फिर सवाल। ठीक हो गया। लायबिलिटी में जैसे ही उस 9 लखे हार के पैर लगेगा, जैसे ही उसका हाथ लगेगा, ठीक है जी। अब अगेन सपने नहीं देखने हैं कि भाई जाना है परसों ननद के ब्याह में, जाना उड़े पैर का बाथरूम में, ठीक है ना, ऐसे नहीं सोचना, ठीक है ना। ले बढ़िया बात बन जाएगी, ठीक है जी। ओ ले, लोग पूछेंगे कितने शानदार आ रहा है, वो उसका मालिक मिल गया तो
ये भी तो हो सकता है। जिसने चिढ़ाने के चक्कर में जाओ उससे का होया तो समझ पा रहे हो? ठीक हो गया। अब यहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट को आभास में ले लिया जाएगा। एक कॉन्ट्रैक्ट प्रिज्यूम कर लेंगे हम कि क्या, कि इसकी कंसीडरेशन क्या है कि भाई ये कंसीडर हार जो है जो रियल ओनर उसको पहुंचाओ, ठीक है ना। क्या इसको डेफिनेशन में डाल दें? सोचो, ये आभासी कॉन्ट्रैक्ट, इसको क्या डेफिनेशन में डाल सकते हैं? जो हमारे पास तो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट की डेफिनेशन है, क्या उसकी डेफिनेशन में डाल सकता है? शाबाश, बिल्कुल नहीं डाल सकता। क्यों नहीं डाल सकता? ये तो पार्टी आपस में नहीं जानती एक दूसरे को, कभी मिली ही नहीं है। कोई ऑफर, कोई एक्सेप्टेंस, कोई कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है जी, कुछ ना हुआ, कंसीडरेशन कुछ नहीं हुआ। ठीक हो गया। तो अगेन इस क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की दशा को सिर्फ बच्चे बच्चे के ऊपर मत लेना, ठीक है ना। ये किसी भी समय हो सकता है, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल और कर देता हूं, ये लो, ये जमीन का टुकड़ा है, ये मोर्गेजर है, ये मोर्गेजी है, ये सारी चीजें पढ़ोगे सेक्शन में, ठीक है ना। इस वजह से मैं थोड़ा एक बार बता दूं तुम, ठीक हो गया भाई। देखो मोर्गेजर की हालत बड़ी नाजुक है, बड़े पतले हालत है इसके, ठीक है ना। एक मिस्टर यू आता है, ठीक है, सिंपल, वो सारा का सारा मोर्गेज का पैसा दे देता है, ठीक है, सिंपल। कितने कितने का मोर्गेज करो, बताओ, अमाउंट बताओ, तुम्हारी इच्छा ना बताओ, सोचने लगे, चलो 10 लाख, बहुत टाइम लगा दोगे भाई। चलो ठीक हो गया। 10 लाख रुपए यू ने दे दिए। किसने देने थे? किसको? बी को। ठीक हो गया, यू ने दे दिए। अब क्या समझते हो? एक ही छुट्टी, बाउंड हो गया। अब ध्यान रखना, जो पैसे देगा, क्योंकि ध्यान रखो मोर्गेज है, कागज इसके पास है, जमीन के कागज यू के पास आ जाएंगे। अब यहां से कागज रिलीज कराने पड़ेंगे, बट बी की तरह जो यू है ए को परेशान नहीं कर रहा है, रोज जाकर बाहर खड़ा हो जाए, पैसे दे पैसे दे, ऐसे नहीं कर रहा, ठीक है ना। ये कोई भी हो सकता है मिस्टर यू, ये इसका सगा भाई भी हो सकता है, इसकी स्पाउस भी हो सकती है, व्हाटसोएवर, ये बेटा बेटी कुछ भी, माता पिता कुछ भी हो सकते हैं। बट अगेन क्या फ्री हो गया है? ठीक हो गया। तो क्या हो गया? एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट आ गया, जनरेट हो गया, कॉन्स्टिट्यूट हो गया, डन, सिंपल। फाइंडर ऑफ गुड्स में यदि बचना है तो आपको ये शो करना पड़ेगा कि भैया देखो हमने तो बहुत कोशिश करी, मिला ही नहीं। सिर्फ यूज कर सकते हो, वो हार आपके नाम पे नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे ये पता लगेगा लोगों को, ठीक है जी, वैसे ही पुलिस घर पे आ जाएगी, बोलेगी लाओ जी हमको दे दो। हाँ, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी हो सकता है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी बन सकता है, ठीक है जी, ठीक है ना। ऑफेंस है, 1 साल की सजा है। देखो नंबर 1 तो एक बार उसको उसका मालिक ढूंढने की कोशिश करो, ये अपने आप पता चल जाएगा भाई इसका मालिक मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है ना। महंगी चीज है या सस्ती चीज है भाई, मान लो किसी के 2 रुपए पड़ गए, वो भी गुड्स है, ठीक है ना। ये इसी में आएगा, अगले पार्ट में आएगा, वो भी गुड्स है, ठीक है ना। उसका क्या मालिक ढूंढोगे? वो 2 रुपए का सिक्का जो गिरा है, ठीक है जी, मान लो अगर आपको मिलेगा, कोई पूछने लग जाए 2 रुपए गिर गए थे, हाँ भाई मैंने पाए थे, ले भाई दूसरे, आपने क्या करा, उसको 2 रुपए का नोट दे दिया, बराबर बात है, आपकी नहीं होगी वो, ठीक हो गया। वो सस्ती है, महंगी चीज है, आपको पता चल जाएगा सरकमस्टांस, हाँ के ना, ठीक है जी। आपको ये भी एहसास हो जाएगा सामने वाले का कितनी टेंशन होगी।
मतलब ये है कि अगर जैसे हमें कोई महंगी चीज मिल गई तो हमें कहाँ जमा करानी चाहिए? फिर क्या है, उसको जो है आपको आपको उसको स्टेट की कस्टडी में देना पड़ेगा, आपको थाने में जाकर जमा कराना। खाने उसी एरिया में। ठीक है ना, आप अपने पास भी रख सकते हो, बट आप उसको क्रिमिनली मिस अप्रोप्रिएट नहीं कर सकते, आप अपने लिए यूज नहीं करोगे उसको। सर अगर इस लाइबिलिटी से ही बचना होता है इस liability से नहीं बचेगा ऑफेंस है ये। तो सर देख लिया उसने तुम्हारी सर अगर हमने देख लिया हम उठाया ही नहीं फिर भाई तो देखो, मत अगर कर। वैसे करना, वैसे पूछ रहे हो भाई, ऐसे करो, वो हार मिल जा, हार दबाया, ठीक है जी, आसपास देखा और गोली हो जाओ, सीधे जेल के पास। ठीक है ना, सीधा सिंपल गड़वा दो। लेकिन 3-4 दिन, हफ्ते 15 दिन इंतजार कर लेना, कभी बार बात हो रही होगा, हमने वो फलाना आदमी देखा था उसके साथ, ठीक है ना, ये वो पूछोगे उससे बचने के लिए क्या करो, बता दिया मैंने पहले, ठीक है ना। अगेन ये ऑफेंस है। तुम सीखना आ रहे हो, क्या करना है? ये कानून में कुछ आओ जी, आगे आओ। कानून में कुछ फायदा होता है सर। आओ जी जरा, चलो जी, आओ आओ, सेक्शन 68 पे आ जाओ। Claim for necessaries supplied to person incapable of contracting or on his account। एक ऐसा बंदा बताओ जो लॉ के हिसाब से इनकेपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट होता है। माइनर, यस, और अनसाउंड, और जो डिस्क्वालीफाई है लास्ट उसको मत डालना, ठीक है ना। पाकिस्तानी गला मत कर लेना कोई भी साठ गाठ, ठीक है ना, ठीक हो गया। चलो, इफ ए पर्सन इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, ध्यान रखना वो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है, वो इनकेपेबल नहीं है, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, वो अलग से ही लिखा हुआ है सेक्शन, उसमें सेक्शन 10(11) में। इफ ए पर्सन इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, चलो इसमें भी लगा देते आगे ना, हाँ चलो, और एनीवन whom he is legally bound to support, या फिर कोई ऐसा बंदा है जिस बंदे को सपोर्ट करने की लीगल जिम्मेदारी है। घर पे कोई बच्चा है तो उसको करना करना पड़ेगा, उसको क्या सपोर्ट करना पड़ेगा, उसको मेंटेन करना पड़ेगा उसको, ठीक है जी। चलो जी, इज सप्लाइड बाय अनदर पर्सन विद द नेसेसरीज, और उसको जो भी बेसिक जो भी सुविधाएं थी, ठीक है जी, उसकी सप्लाई कर दी गई है उस बंदे को जो कि इनकेपेबल है, विद नेसेसिटीज सूटेड टू हिज कंडीशन इन लाइफ, जो भी अकॉर्डिंगली उसकी लाइफ की कंडीशन है, ठीक है जी। मान लो वो नॉर्मल सी फैमिली है, ठीक है जी, वो ब्रिज जाओ बालक, ठीक है जी, मैं तो आईफोन कौन सा आया है नया सर, कितने का है, वही लूंगा, मेरी बेसिक नेसेसिटी है, ठीक है ना, सिंपल, समझ रहे हो ना। बेसिक नेसेसिटीज जो भी सूटेड इन लाइफ है, कंडीशन इन लाइफ जो उसके हिसाब से जो सूट करती हैं, वो सप्लाई करती है। द पर्सन हु हैज फर्निश्ड सच सप्लाईज, वो बंदा जिसने ये सारी की सारी बेसिक नेसेसिटी सप्लाई करी हैं, इज एंटाइटल्ड टू बी रीइंबर्स्ड, वो एंटाइटल हो चुका है कि उसको रीइंबर्स किया जाए, उसको ये जो कुछ भी उसका जो व्यय हुआ ना, उसको वापस दिलवाया जाए। जैसे रीइंबर्स मतलब भरना, ठीक हो गया। अगेन इसका भैया लिटरल मीनिंग देख लेना, यहाँ तुक्के मत मारना, ठीक है ना, इसका लिटरल मीनिंग देखो और लिख लो, कोई शर्म आती है क्या, पेंसिल से मीनिंग लिख लो, जहां भी समझ में आए। तुमको अपनी डिक्शनरी नहीं बनानी भैया, तुम्हारी इच्छा, ठीक है ना, वरना सबसे इजी तरीका है, जहां कहीं भी वो वर्ड हो, चाहे किताब में दिख जाए, चाहे तुम्हारे इसमें डिक्टेशन में दिख जाए, चाहे बेरेट में दिख जाए, अंडरलाइन करो और पेज के ऊपर नीचे उसका मीनिंग लिख लो, ठीक है। बट अगेन यहां वहां से मत देखना, लीगल डिक्शनरी होनी चाहिए। अगर ऑनलाइन देखते हो तो ओनली ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, और सिर्फ एक मीनिंग मत देखना। ऑक्सफोर्ड से देखोगे तो आपको तकरीबन 5 से 6 मीनिंग देखने पड़ेंगे, अगर आप लीगल डिक्शनरी से देखोगे तो 2 में ही काम चल जाएगा आपका। जो भी हो सारी बराबर है, हरी हरी सी होती है वो, नहीं है, मिलती है कोई सी, बस सिर्फ ऊपर स्पेसिफिक लिखा होगा लीगल डिक्शनरी, उसके ऊपर लिखा होता है ऐसे, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि यहाँ पर जो वर्ड रहते हैं उनका स्पेसिफिक यूज होता है। अगर मैं बेरेट के हिसाब से आपको पूछूं ए एंड डी क्या होता है,
AND का मतलब होता है प्लस। ऑक्सफोर्ड में मीनिंग देखोगे तो इसके पता नहीं कितने मतलब निकलेंगे, ठीक है ना, फिर कंफ्यूज होगे। दिक्कत किस लिए आ रही है, हम अपने बच्चों को, फिलहाल की जनरेशन को दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि बहुत स्पेसिफिक यूज करता है वो लैंग्वेज का, बहुत स्पेसिफिक, ठीक है ना, सुन सान के कर लिया, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल देता हूँ, नेगेटिव अप्रोच के साथ जो हो कुछ भी वो कर देते हैं। अब जैसे एक वर्ड है जिसका मीनिंग बहुत गंदा कर दिया है, लिबरल। अब लिबरल सुनते ही लोग गालियां देने लग जाते हैं, पूरे 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 ग्लोब की बात बोल रहा हूँ, ठीक है जी। हालात ये आ गया, अगर स्विट्जरलैंड में सबसे शांत देश है पूरे पृथ्वी लोग, वहां पे को बोला आई एम द लिबरल, लोग घेर लेते उसको, ठीक है जी। यूके में तो स्टांस ही चेंज हो गया है, ठीक है ना, लिबरल पार्टी का था ये क्या बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है जी, ये अपना स्टैंड चेंज करने नहीं है, अब ये बोल रहे नहीं मैं लिबरल नहीं, वो वाला लिबरल नहीं, वो दूसरा वाला लिबरल, ठीक है ना। तो अगेन बहुत ही स्पेसिफिक यूज होता है, जो यूज होता है उस पर नहीं जाना चाहिए, नॉलेज अच्छी करनी चाहिए, ठीक है ना। महात्मा गांधी में बहुत सारी क्वालिटीज में से एक क्वालिटी ये थी कि जब वो इंग्लिश बोलते थे तो अंग्रेज डिक्शनरी लेके बैठते थे। अच्छा सर, हाँ इतना इतनी अच्छी इंग्लिश है। हाँ, ऐसे अंग्रेजी को तो बेवकूफ नहीं बनाया सर। सही है बात। सही है। डन हो गया, सही है बात। सिंपल हो गया, डन। देखो बताओ, आ जाओ जरा विजुलाइज कर लेते हैं। ये लो जी, ये एक मेजर है, बी एक माइनर है, ठीक है ना। अपने हिसाब से भाई 2 साल का है, 6 साल का है, 18 साल से कम, अपने हिसाब से सोचना, ठीक है ना। बाकी 2 साल का सोचोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है जी। कुछ भी करना है इसको, एनीथिंग, कुछ भी, ठीक है जी, सब कुछ करके देना पड़ेगा इसको, इसकी तो पूरी लाइफ को सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। 1.5-2 साल के बच्चे को तो ये भी नहीं बोल सकते ये ले पैसे जा खाया, केवरा के खा लौट गया तो, सर वो मार्केट तक जाएगा कैसे इतना छोटा बच्चा? ठीक है ना। और कुछ भी हो सकता है, उसको तो सड़क भी क्रॉस नहीं करनी आती, समझ पा रहे हो ना। चलो अब क्या कर दिया, देखो इसने जो भी नेसेसिटीज थी, नेसेसिटीज की बात हो रही है, ठीक है ना, जो लाइफ की कंडीशन है उसके हिसाब से देखी जाएगी, ठीक है ना। वो जो अपना अंबानी है, ठीक है ना, उसकी लाइफ के अकॉर्डिंग नेसेसिटी अलग होगी भाई, ठीक है ना, हमारे हिसाब से नेसेसिटीज अलग होगी, ठीक है ना। अगर उसने ये बोल दिया कि मैं प्लेन लूंगा, पापा प्लेन लूंगा मैं, तो उसके प्लेन का मतलब समझ जाना, ठीक है ना। उन्हें चिंगारी वाला प्लेन नहीं चाहिए, है ना, चिंगारी देखे ना चर चर करके चलाते हुए चिंगारी छुटती है, वो असली प्लेन मांग रहा है अपना पर्सनल, ठीक हो गया। आगे जो भी लाइफ की कंडीशन उसके अकॉर्डिंग नेसेसिटीज की बात हो रही है, ठीक हो गया। चलो जी, सप्लाई कर दी ए ने, मेजर ने, ठीक है ना। एक दिन इसको ये सारा का सारा रीइंबर्स करेंगे, रीइंबर्समेंट करवाएंगे, वह पूर्ति करवाएंगे इसकी, ठीक हो गया, सिंपल। बट अगेन ये तो बच्चा है, बताओ कॉन्ट्रैक्ट में डाल दें, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में डाल दें, नहीं डाल सकता, तो फिर क्या बना दिया, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बना दिया। सर इसकी जगह से कौन पे करेगा कोई? जब ये बड़ा हो जाएगा या फिर इसके पास प्रॉपर्टियां होंगी, इसकी प्रॉपर्टी में से लिया जाएगा, ठीक है। अगेन देखो, ये आप सोच रहे हो, मैं नहीं कह रहा कि मेजर इसका मम्मी पापा नहीं है, मैं तो सिर्फ आपको मेजर बोला है, ये आप अपने हिसाब से हाइपोथेकेट करो, नहीं ये तो गार्जियन है, सोतेला पापा, सोतेला पिताजी, मम्मी वो पीट रही है, तुमने अत्याचार की वो इबारतें लिख दी होंगी, ये आप कर रहे हो हाइपोथेकेट। मैं तो सिंपल आपको ये बता रहा हूं कि एक मेजर है, वो किसी माइनर को जिसके लिए वो बाउंड है कि उसको लाइफ को सपोर्ट करे, ठीक है ना, डन, वो उसको नेसेसिटी सप्लाई कर देता है, एक दिन रीइंबर्स करवाएंगे, बस इतना लिखा है। आप ले सकते हैं अपने बच्चे से? और बिल्कुल ले सकते हैं, मेंटेनेंस का राइट इसीलिए तो है, किसी भी कोर्ट में जाओगे जज साहब ये तो बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ स्पेसिफिक इस हिसाब से नहीं बोलते, लेकिन मेंटेनेंस के पीछे का कारण ये है कि जब तुमको जरूरत थी तो तुम्हारे माँ बाप ने तुमको मेंटेन किया, अब तुम माँ बाप को मेंटेन करो, ठीक हो गया। चलो आगे आ जाओ, इलस्ट्रेशन पढ़ रहा हूँ फटाफट, हो गया टाइम।
ए सप्लाई करता है बी को, जो बी कौन है, लूनेटिक है, पागल है, विद नेसेसरीज सुटेबल टू हिज कंडीशन इन लाइफ। ए इज एंटाइटल्ड टू बी रीइंबर्स्ड फ्रॉम बीज प्रॉपर्टी, बी की प्रॉपर्टी से अब उसको अनुदान दिया जाएगा। ए सप्लाई करता है द वाइफ एंड चिल्ड्रन ऑफ बी, वाइफ को और बी के चिल्ड्रन को, लूनेटिक है जो कि, विद नेसेसरी सुटेबल टू देयर कंडीशन इन लाइफ। ए एंटाइटल हो चुका है टू बी रीइंबर्स्ड फ्रॉम बीज प्रॉपर्टी, बी की प्रॉपर्टी में से रीइंबर्स कर दिया जाए। वो प्रॉपर्टी भी बच्चों की और वाइफ की नहीं है, लेकिन उस प्रॉपर्टी के ऊपर आश्रित थे। अब जो उनको नेसेसिटी सप्लाई कर रहा है, अब उसको रीइंबर्स कराया जाएगा। अब ये उम्र का एक पड़ाव में आके रीइंबर्स करवाया जाए, या फिर सीधी सिंपल सी बात क्या है कि हर महीने का खर्चा उसकी प्रॉपर्टी में से निकाल लेता हो। चलो मार देते हैं माँ बाप को, ठीक है ना, लेकिन बच्चे के पास प्रॉपर्टी है, कोई तो उस प्रॉपर्टी में से अब वो खाएगा। चाचे ताऊ सगे सगे करने हैं, ठीक है जी, कोई बात नहीं, अब वो उसको मेंटेन करेंगे, ठीक हो गया। पर जितना खर्चा हुआ, जितना व्यय हुआ, उसकी प्रॉपर्टी में से उतना ही लेंगे, बाकी सारा का सारा उस बच्चे का ही है। खर्चा खर्चा सिर्फ रीइंबर्स लिखा हुआ है, कोई सैलरी, कोई बेनिफिट नहीं लिखा हुआ, कोई कमीशन नहीं लिखा हुआ। क्या लिखा, रीइंबर्स, यानी जो जितना खर्चा लिखा है उसकी आपूर्ति करी जाएगी। ठीक हो गया, डन। कल जो है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ेंगे। देखो जरा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के एक बार वैसे दर्शन कर लेते हैं। आओ जरा सेक्शन 69, रीइंबर्समेंट ऑफ पर्सन पेइंग मनी ड्यू टू दी अनदर, वो मैंने जैसे आपको बताया था मॉर्गेज वाला अमाउंट था, ठीक है जी। आओ जी, ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन एंजॉयिंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटिटियस एक्ट। यस, एक ऐसा एक्ट है जो चैरिटी नहीं है, ऐसा एक्ट का बेनिफिट उड़ा रहा है वो, ठीक है ना, तो वो सोचे जाएगा कि ये तो चैरिटी करके क्या है। देखो चैरिटी जैसी कोई चीज नहीं होती, ये हम समझ चुके हैं। 71 फाइंडर ऑफ गुड्स आ चुका है। 72 लायबिलिटी ऑफ द पर्सन टू हुम मनी इज पेड और थिंग डिलीवर्ड और बाय मिस्टेक और अंडर कोवर्जन, ठीक है ना। ये बेसिकली क्या है, गलती से भी कई बार एक चीज दूसरी जगह पे चली जाती है, ठीक है। अमेजन से आपने सामान ले लिया, आपको पहुंचाने की बजाय पड़ोसी को पहुंचा दिया, अब जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, ठीक हो गया। अगेन वो पार्टी कभी एक दूसरे को देख नहीं पाई, कभी मिल नहीं पाई, ठीक है जी। कोई ऑफर का कम्युनिकेशन, कोई एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन, किसी भी प्रकार का कोई कम्युनिकेशन नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट हाईफाई जो अपना जो बिल्कुल फिजिकल भौतिक जो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन उसमें फॉल नहीं होगा। बट जिम्मेदारी तो बन गई, तो वहां पर क्या करेंगे, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो है हम कॉन्स्टिट्यूट कर लेंगे, ठीक है जी, कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं बेसिकली इसको, ठीक है ना, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं वैसे उसकी, ठीक हो गया। तो ये कल कंप्लीट करेंगे, कल उसके ऊपर डिक्टेशन लिख लेंगे। एक पेज मैं बता ही देता हूँ, हाइपोथेटिकल करने से पहले मैं बता देता हूँ कितने पेज की डिक्टेशन। अगेन आपने जितने भी केस लॉ करवाए हैं इसके माइनर वाले, इसके फैक्ट्स लिखे हैं आई गेस, एक पेज है भैया, बस एक पेज है। ये क्वासी के ऊपर और कुछ और केस लॉज वगैरह हैं, ठीक है ना, ये सारे के सारे केस लॉज जो वो निपटाने, ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। ये जैसे ही कंसेप्ट क्लियर होगा फिर 5th गियर में मैं डाल दूंगा, हाँ कल डिक्टेशन कल ही करो, क्योंकि एक ही पॉइंट अटक गया है, वही ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कब अराइज हुआ है पहले आपको ये पता लगेगा, ठीक है ना। फिर आपको मोरी बीवी धर्मोदास सर जितने भी ये 3 केस करवाए उनके अंदर आपको पूछूंगा पॉइंट आउट करवा के, भैया बताओ इसके अंदर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है, क्वासी कब आया, ठीक है ना। ये देख के आना घर पे होमवर्क, ठीक है ना, जो करते हैं होमवर्क। चलो ओके जी, सी यू।